गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। चलिए पहले गुरुदेव का जयकारा बुलाएंगे, फिर सेशन शुरू करेंगे। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। चलिए अब शुरू करते हैं। गुरुदेव जी का सिद्ध योग की बात शुरू करते हैं। उनका सत्संग है, उन्हीं की वाणी है, सब कुछ उन्हीं का ही है। सिद्ध योग में अगर कोई आना चाहता है तो ये निःशुल्क है पूर्णतः। सिद्ध योग में आने के लिए गुरुदेव का संजीवनी मंत्र आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, उसे सुन लीजिए। सुनने के बाद उसका मानसिक जाप कीजिए और 2 समय गुरुदेव का ध्यान कीजिए। जितना हो सके उतना जाप कीजिए। सारी समस्याओं का समाधान संजीवनी मंत्र का जाप ही है। गुरुदेव के प्रति पूर्ण श्रद्धावान रहिए और गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित रहिए। जहाँ तक आप समझ पाएँ समर्पण को, वहाँ तक समर्पित रहिए। और जब सिद्ध योग में हम आगे बढ़ रहे हैं तो सिद्ध योग में हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं। बहुत सारे अनुभव हमें कई बार मार्ग में आगे बढ़ाते हैं, कई बार अनुभव हमें पीछे भी खींच लेते हैं। तो कोई भी अनुभव हमें होते हैं तो उनको अपने परिवर्तन के रूप में देखें। जब तक वो आपके जीवन में, जीवन शैली में परिवर्तन ना लाएं, उनके ऊपर भरोसा करके अपनी साधना को किसी तरह से विकट ना बनाएं। ठीक है, तो कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा मन हमारे साथ छलावा खेलता है। स्पिरिचुअल पाथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वो पथ थोड़ा पतला होता जाता है, उतना ही हमें सतर्क रहना चाहिए। तो हम जब स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। कुछ समझ में आ जाते हैं, कुछ बाद में समझ में आते हैं। तो हमें हमेशा गुरु के प्रति हमेशा धैर्यवान रहना चाहिए, श्रद्धावान रहना चाहिए और गुरु के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। और ये हमेशा मान के चलना चाहिए कि गुरु ही हमेशा सत्य है, सही है। गलती शिष्य की तरफ से हो जाती है, इसीलिए उसे धैर्य बना के रखना चाहिए। ठीक है, चलो ये मेन चीज़ें हैं। बाकी अगर और किसी को जानकारी चाहिए, मत खोलना उसको। अगर और किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेसिक जानकारी के लिए एक अच्छे वीडियोस बना रखे हैं, 1-1 घंटे के वीडियो हैं, 10 मिनट का है, कोई कुछ है, तो आपको जानकारी मिल सकती है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ही कीजिएगा, ईजी रहेगा कम्युनिकेशन। 87721139 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको जानकारी चाहिए, जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। तो मैं आपको कुछ एक वीडियोस दे दूंगा, गुरुदेव की फ़ोटो फॉरवर्ड कर दूंगा, उनका संजीवनी मंत्र फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए बेसिक सिद्ध योग के बारे में। ठीक है, उसके बाद गाड़ी चलती रहेगी धीरे धीरे गुरु कृपा से। जैसे जैसे कर्म प्रारब्ध कटते रहेंगे वैसे वैसे जो है आपकी गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का सेशन जो है परिवर्तन है। तो कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं, कोई आपको अनुभव है तो अनुभव रख सकते हैं और सबके साथ शेयर कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, मेरा फ़ोन ला दो ज़रा। एक प्रश्न है, आप अपना प्रश्न लिख दीजिए जिसने भी पूछना है जो भी, तो देखते हैं उसका कहाँ तक हमें सॉल्यूशन मिल सकता है सेशन के माध्यम से। किसी का प्रश्न है? सोनी तुम्हारा क्या प्रश्न था, पूछो। कॉल मत कीजिए मुझे, अभी नंबर दिया अभी कॉल कर रहे, मैं सेशन में हूँ, अभी नंबर दिया अभी कॉल कैसे उठाऊँगा। और वैसे भी मैं कॉल नहीं उठाता, पहले फ़ोन पे मैसेजेस पे बात करनी पड़ेगी आपको, क्या मैटर है, क्योंकि सारे मैटर सेशन में सॉल्व होते हैं। पर्सनली मैं किसी काबिल नहीं हूँ
ना मेरे में कुछ है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। अच्छा, कहाँ गया, क्या था? बोल नहीं पा रही है तो घर बैठो, सेशन बंद कर दो। अगर बात करनी है ठीक से तो सेशन में बात करो, ठीक है? बोल नहीं पा रही हूँ, ये नहीं कर पा रही हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकती हूँ, ये सब नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है कि नहीं करनी है? गुरुदेव का जब प्रमोशन करने जाओगे, आपको कोई बुलाएगा बाहर गुरुदेव का प्रचार करने के लिए, तो वहाँ क्या बोलोगे? मैं बोल नहीं पा रही हूँ, गुरुदेव की बेटी बोल नहीं पा रही है। अगर अपने मंच पे नहीं बोल रहे, अपने भाई के मंच पे नहीं बोल पा रहे साथ में जो करते हैं सेशन, तो बड़े मंच पे कैसे जाके बात करोगे? स्कूल में बात करनी पड़ेगी गुरुदेव के बारे में। कभी मैडम ने कह दिया कि सोनी तुम ध्यान करती हो, अपने अपने दूसरे स्टूडेंट्स को बताओ, तो वहाँ क्या बोलोगी? कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अगर आज इस मंच पे नहीं बोले तो कब बोलोगे? और मैं एक बार नहीं, मैं 2-3 बार देख चुका हूँ। तुम्हें आगे प्रचार करना है तो, या नहीं करना? बच्चे ही तो हैं जो गुरुदेव का झंडा लेके जाएंगे बाहर देश विदेश में। आज अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो कब करेंगे? ये मंच किस लिए है? ये लोकल मंच है हमारा, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, एक दूसरे की डांट खा सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं ऐसा कर सकते, जाके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते। ये हमारी अपनी यात्रा है, इसमें हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे को, दूसरे में जो सुधार आ सके एक दूसरे की वजह से, वो कर रहे हैं। ये आदत बन जा रही है आपकी नहीं बोलने की। अपनी आवाज़ उठाओ बेटा, ठीक है? बात करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारा प्रश्न नहीं लूँगा, तुम खुद अपना प्रश्न रखोगी। अच्छा, कुछ और? अ, अमर कला बहन पूछ रही है, गुरु भाई आपको खेचरी मुद्रा लग चुकी है क्या? नहीं, मेरे को नहीं लगी। मेरे को नहीं लगी खेचरी मुद्रा अभी तक, और कोई आसार भी नहीं लग रहे मुझे। और मुझे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है खेचरी मुद्रा की। मैं तो भूल भी गया था बीच में कि खेचरी मुद्रा भी लगनी चाहिए या होनी चाहिए। बिल्कुल वो एक्सपेक्टेशन ही ख़त्म होगी बीच में। जब शुरू शुरू में जीभ मुड़नी शुरू हुई थी पीछे, तब बड़ी आशाएं जागी कि हाँ हाँ खेचरी मुद्रा लगेगी, ये लगेगी, वो लगेगी। बहुत कुछ हुआ, बहुत, कभी जीभ इधर जा रही, कभी उधर जा रही, कभी बाहर निकल रही, कभी कुछ हो रही, कभी कुछ हो रही। बहुत सारी क्रियाएं हुई मुझे जीभ की। तो मुझे लगता था आज लगेगी। तो मुझे पता है खेचरी मुद्रा के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट है, जहाँ तक अगर साधक पहुँच जाए तब उसकी लगेगी खेचरी मुद्रा, नहीं तो वो मुड़ती इधर उधर रहेगी, लेकिन वो लगती नहीं। खेचरी मुद्रा लगना, इसमें दो चीज़ें हैं। खेचरी मुद्रा गुरुदेव बड़े ही गुरुदेव का जो सिस्टम है ना, वो बड़ा ही कंट्रोल्ड सिस्टम है। खेचरी मुद्रा का पूर्ण रहस्य मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे लगी थी बोलने तो दो पहले। अभी वही तो बोल रहा हूँ मैं। खेचरी मुद्रा जब लग जाती है, कईयों को लग जाती है, तो खेचरी मुद्रा का जो पूरा ज्ञान है ना, वो नहीं प्राप्त होता साधकों को, अगर लग भी जाए तो। क्योंकि खेचरी मुद्रा एक पॉइंट पे नहीं लगती। खेचरी मुद्रा मुड़नी, रस प्राप्त होना ही खेचरी मुद्रा का, वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती खेचरी मुद्रा। सिर्फ शरीर में जो असुविधाएं हैं, बीमारियां हैं, उनके लिए शुरुआती तौर पे रस टपक गया आपको, लेकिन आगे और भी बढ़ती है, यहाँ तक कपाल तक पहुँचती है जीव। 3-4 पॉइंट्स हैं उसके, इतनी अंदर चली जाती है कि यहाँ तक जाती है वो, अंदर में, खोपड़ी के अंदर में जो पॉइंट है ना, जो असली नेक्टर जिसकी बात करते हैं हम, वहाँ तक वो जाएगी। जो योगी बैठे हैं हिमालयज़ में, उर्मिला जी को जो लगी, वो वाली अभी वहाँ नहीं पहुँची हैं, क्योंकि वहाँ जो पहुँच मेरा पूरा दिन है ना, मुंह में एक जैसा जेल जैसा पूरा दिन रहा था, जैसे मक्खन नहीं होता मुंह में। गुरु कृपा से जो लगी ना, मेरी बात सुनो, जो गुरु कृपा से लगी ना आपको, वो थोड़ा एक दिन के लिए एक्सपीरियंस है, बट वो आपके वश में नहीं है ना अभी, कि आपने जब चाहे लगा ली है। नहीं। हाँ। तो एक गुरु कृपा, जो गुरुदेव हमें आशीर्वाद देते हैं, कृपा करते हैं, उनकी कृपा से हमें लगती है, ठीक है? वो हमारे लिए उस समय ज़रूरी होती है, किसी बीमारी के लिए, किसी टर्मिनल डिसीज़ के लिए, या कोई एक्सपीरियंस के लिए आपको लगी। लेकिन जिस दिन वो पहुंचेगी वहाँ पर, जहाँ पर आपका उस पर अधिकार हो जाएगा, और आप जीभ वहाँ लगाओगे तो कंठ में रोक पाओगे अमृत को।
आपके ये जो जो बाल हैं ये काले हो जाएंगे, रिजुवेनेशन हो जाएगी, आप 25 साल के हो जाओगे। ये है खेचरी मुद्रा। ओ भाई मेरा त्योर बढ़ रहा है। मुझे सच में मैं अभी भुवनेश्वरी जी को कह रही थी मेरे को चश्मा लगाने में दिक्कत आ रही है। मुझे अच्छा सा दिख रहा है खूब अच्छे से। अच्छा, तो अच्छा हुआ ना, ये तो ठीक हुआ है। जवान हो रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल सच में ही। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो खेचरी मुद्रा एक अमृत है जो हमें टाइमलेस करने में मदद करती है, बीमारियों से निजात दिलाती है, जो हमारी उम्र जो है हमें काल से परे लेके जाती है, ठीक है, मृत्यु से परे लेके जाती है वो चीज़। तो वो खेचरी मुद्रा का पूर्ण रहस्य खुलने का अर्थ है कि आपने अपने काल को अपने बस में कर लिया। तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है, उसके लिए शुरुआत में बीमारियों के लिए गुरु कृपा से लग जाती है बीच में, लेकिन जिस दिन आपकी यात्रा पूर्ण होगी उस दिन आपको वो मुद्रा लगेगी, क्योंकि इसको फोड़ना भी है। जब वहाँ से निकलेगा ना, आत्मा वहाँ से निकलेगी, तो उस जगह को तोड़ना होता है, तभी तो वो वहाँ से निकलेगी। तोड़ के निकलती है आत्मा ऊपर से, जो जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने अपना शरीर जो छोड़ा तो वो यहाँ से निकले, तो उस जगह को तोड़ना पड़ता है। उसको कुंडलिनी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं ना, आप मंत्र जपो, यहाँ स्ट्रोक लगेगा। तो वो स्ट्रोक क्यों लग रहा है? वो ब्रह्मरंध्र को तोड़ना है ताकि आप वहाँ से निकल सको, पर ब्रह्म में जा सको। तो हर मंत्र के साथ वहाँ पे स्ट्रोक लग रहा है, वो धीरे धीरे कच्चा होगा, फिर खेचरी मुद्रा जाएगी, खेचरी मुद्रा उसको ठोकर मारेगी, ठीक है। तो फिर कुंडलिनी उसको रेगुलर ठोकर मार रही है, तो फाइनली जब आपको वो चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी तब वो टूट जाएगा और ये गए वो गए। तो खेचरी मुद्रा बहुत बड़ा चीज़ है कि लग गई नहीं लग गई ये बड़ी बात नहीं है, बट खेचरी मुद्रा का पूर्ण अख्तियार हो जाना या पूर्ण रूप से अपने आ जाना, अपने हाथ में आ जाना उस चीज़ का, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। उसे कहेंगे डिवाइन लाइफ। तो उर्मिला जी, लेकिन मेरी आंखों में ना बहुत ज्यादा दर्द रहता है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है, पता नहीं अजीब सा दर्द रहता है। हो सकता है क्योंकि आपको चश्मा भी लगा है, हो सकता है कोई कोई नस होगी जो कमज़ोर हो गई है, उस पे काम हो रहा होगा, हो सकता है ना। जैसे आपने कहा मुझे चश्मा लगाने में दिक्कत हो रही है, हाँ तो आप नंबर भी अपना टेस्ट कराओ कि कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने क्योंकि अभी पीछे कराया था, मेरा बिल्कुल कितने साल तक से, जब से मतलब गुरुदेव इस संजीवनी मंत्र मिला गुरुदेव का, तब से मेरा नंबर बढ़ा नहीं है। अभी क्या चक्कर है, अभी जो दर्द हो रहा है अभी? अभी तो मैंने करवाया ही नहीं है, मेरी आंखों में अजीब सा दर्द है। तो थोड़ी देर रुक जाओ, जब दर्द थोड़ा सेटल आउट हो जाएगा फिर एक बार चेक करवाना, देखना नंबर बढ़ा है कम हुआ है ना। कम ही हुआ होगा। होना चाहिए। अभी कितना है? 6? नहीं बूढ़ों का तो 6 ही होता है, 6 के आसपास। पागल है क्या तू? बूढ़ा तू है, मैं कहाँ से बुढ़ी हूँ? मुझे चश्मा लगे? मुझे तो यार चश्मा चश्मे नहीं लगा लगाता है ना तू? है लगाता है ना, मेरे चश्मा है मेरे। हमारे सामने नहीं बैठता लेकिन। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगा चश्मा। हम्म मेरे 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 मेरी नज़र यहाँ तक मैं ठीक खुश है। रहती हूँ हमेशा हाँ। अच्छा और सबको खुश रखती हूँ। अच्छा, और घर वाले परेशान नहीं रहते तो? नहीं सब खुश है मेरे से, कोई परेशान नहीं है। फिर ठीक है, नहीं तो पड़ोसियों को मैं सबको खुश खुश रखती हूँ। हूँ। मैं खुश हूँ, बाकियों का पता नहीं। सारे गुरु भाई बहन भी खुश हैं। उमा जी कैसी हैं? उमा जी सेशन में नहीं दिखती आजकल। वो ठीक है। बस दर्द तो है, उनके पैरों में दर्द है ना, अच्छा बस ऐसा ही है उनका। अच्छा, चलो ठीक है, उनसे बात करेंगे, इच्छा होगी। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। हाँ जी, आपका नाम मैं फिर भूल गया। विनय 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 कुमार। विनय विनय विनय, कैसे हो विनय? गुरु हाँ भाई ठीक है, ठीक है गुरु भाई। एक मेरा जिज्ञासा प्रश्न है, थोड़ा उसका जानकारी चाहना। हाँ जी पूछिए। जैसे साधना में जब भी बैठा हूँ तो क्रिया जो भी हुआ वो तो हो किया, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं बैठा हूँ और लगता है कि अंदर में मेरा क्रिया, और जो सूक्ष्म शरीर होता है उसमें लगता है अंदर से शरीर डोल रहा है, लेकिन बाहर से वैसा कुछ मूवमेंट नहीं होता है। एक अनुभव होता है कि अंदर से मेरा पूरे डोल रहा है, जैसे सर्फ डोलता है उस टाइप का पूरे ऐसा अनुभव होता है कि डोलता है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है आपका? क्या अंदर का भी क्रिया वैसा होता है जो कि बाहर में समझ में नहीं आए कि सब बाहर का मूवमेंट ना? हाँ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट में जिनकी कुंडलिनी जागृत हुई, कहते मुझे कोई क्रिया नहीं होती। उनको बिठा दिया और एक मैग्नेट लिया, उनकी रीढ़ की हड्डी के पास रख दिया, बिल्कुल पास में, ठीक है।
उनको कोई क्रिया नहीं हो रही, लेकिन मैग्नेट मूव करना शुरू करती है ऐसे ऐसे। वो जो कुंडलिनी है ना, ऊर्जा है ना, वो अपने साथ साथ मैग्नेट को ऐसे हिलाती है। कुछ नहीं, साधक को कुछ नहीं पता चलता, लेकिन वो ऐसे ऐसे हिल रही है, बहुत सूक्ष्म रूप से होती है। लेकिन आपको जो महसूस हो रही है ये उतनी भी सूक्ष्म नहीं है। आप अगर बैठोगे ना तो आपको बस अंदर अंदर ऐसे ऐसे गोल गोल लगेगा, घूम रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे लगेगा। हाँ, अंदर से पूरा फीलिंग होता है कि पूरा हिल रहा है, अंदर से पूरा फीलिंग होता है। और सूक्ष्म ये दांत है ना, सोचो थोड़ा सा जगह खाली है दांत में, तो वो भी हम्म, ऐसे झटके मार, जो गुरुदेव मंत्र देते हैं ना, वो जो स्ट्रोक लगता है वो आप अपने दांतों में फील कर स्ट्रोक सकते हो। लगता जब है। हाँ, जब आप ध्यान में रहोगे ना तो अपने दांतों को बिल्कुल क्लोज रखना, और जब बिल्कुल शांत हो जाएगा, मेरे को जिस कोई क्रिया नहीं हो रही होगी, उस समय दांत बचेंगे ऐसे। सूक्ष्म क्रियाएं हैं जिससे पता चलता है कि अंदर कोई कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, एक प्रश्न और है। हम्म, जो भी हम लोग यहाँ पे जिंदगी जी रहे हैं, जो भी हम लोग को आयु मिला है, हम्म, तो वो एक प्रकार का हम लोग का कर्म बनता है। जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म बनता है। तो कर्म बनता है तो वो संचित कर्म में चला जाता है, हाँ, और संचित कर्म जो है वो प्रारब्ध के रूप में आता है, जो अगला जन्म में हम लोग भोगते हैं। तो ये जो हम लोग गुरुदेव के सानिध्य में जो है, इनके नाम जाप चल रहा है, इनको समर्पण कर चुके हैं सब चीज, तो ये जो हम लोग के कर्म बंधन जो बन रहा है, क्या ये भी संचित में जाएगा? ये भी प्रारब्ध के रूप में उभर कर आएगा? ये जब तक आप निष्काम कर्म नहीं करते तब तक प्रारब्ध में जमा होता रहेगा। निष्काम कर्म निष्काम जमा नहीं कर्म, होता। वो कैसे पता चलेगा कि निष्काम कर्म है? क्योंकि हम तो गुरुदेव के प्रति सब समर्पित कर चुके हैं, जो भी कार्य करे गुरुदेव के नाम पे करे। पता चल जाता है, निष्काम कर्म पता चल जाता है। बहुत समय लगता है वहां तक पहुंचने में, लेकिन पता चल जाता है। तो अभी भी ये संचित कर्म में ही जाएगा? हाँ, अभी तक संचित कर्म में ही जाएगा। जब तक आप सभी समाधि अटेन नहीं करते तब तक संचित ही होता रहेगा। इसका प्रारब्ध कैसा आएगा? किसका? जो अभी संचित कर्म में जाएगा, जो गुरुदेव के सानिध्य में, इसका प्रारब्ध कैसा आएगा? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा इस पे बहुत गौर दे के समझने वाला ये प्रश्न है एक्चुअली। वैसे तो इस पे एक बहुत बड़ी चर्चा हो चुकी है, संचित कर्म कैसे आते हैं, और साधना जो है ना, हम साधना करते नहीं, हम ध्यान लगाते नहीं, हम सिर्फ उसकी तरफ मुंह कर लेते हैं। ठीक है, साधना में जब हम स्पिरिचुअल साधना में आते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आते हैं, तो हम उसकी तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम साधन पथ पे आगे बढ़ें। ठीक है, साधन पथ में जब संजीवनी मंत्र का जाप होता है तो हम मंत्र जब तक जपते हैं तब तक हमारी कोई प्रोग्रेस नहीं है। जब जपा जाप लग जाता है तब स्पिरिचुअल जर्नी इन एक्चुअल स्टार्ट होती है। बिना जपा जाप के अंदर की यात्रा शुरू नहीं होती। तब तक हम सिर्फ स्टार्टर कर रहे हैं, स्टार्ट दे रहे हैं बस। तब तक जो हो रहा है गुरु कृपा से हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति को जपा जाप नहीं लगा, उसको कोई अनुभव हो रहा है, खेचरी का हो रहा है, या उसको कोई क्रिया का हो रहा है, या उसको कोई विजन दिखा है, कुछ भी दिखा है, तो उसके पुराने कर्म प्रारब्ध की वजह से जो साधना उसकी जहाँ तक पहुँची है वो बस एक विजन है उसका, वहाँ तक उसने टच किया है पहली 2 मेडिटेशंस में, बाकी गुरु कृपा से है। साधक की जब तक जपा जाप नहीं लगता तब तक उसकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू नहीं होती। और जिसको जपा जाप लग जाए और वो कभी बंद नहीं होता, तो स्पिरिचुअल जर्नी एक बार शुरू हो जाए तो वो कभी बंद नहीं होती। अब क्या है कि स्पिरिचुअल जर्नी जब हम करते हैं, जब किसी की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है, तो कोई तेज गति से बढ़ता है, कोई धीमी गति से बढ़ता है। तो अब ये 2 चीज़ें हैं, एक तो है गति कि मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है, किसी किसी की गति बहुत तेज होती है, किसी किसी गति धीमी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तेज गति वाला पहले पहुँच जाएगा, धीमी गति वाला पहले पहुँच सकता है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रारब्ध बड़े इफेक्ट करते हैं। तेज गति जिसकी जा रही है वो कर्म प्रारब्ध पे बहुत अच्छा है, उसका कर्म प्रारब्ध क्लियर है, तो वो बहुत तेजी गति से बढ़ रहा है। लेकिन जो नीचे जा रहा है, जिसको 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, क्रियाएं हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा उसको कि मेरे जीवन में हो क्या रहा है, कुछ तो अनुभव नहीं हो रहा है, इतने साल हो गए कर रहा हूँ मैं, तो उसकी यात्रा धीमी चल रही है पुराने कर्म प्रारब्ध की वजह से। और एक व्यक्ति है जिसके कर्म प्रारब्ध क्लियर है, उसकी यात्रा बड़ी तेज बढ़ रही है और उसको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। लेकिन जिसकी यात्रा धीमे चल रही है कर्म प्रारब्ध की वजह से,
वो आगे निकल सकता है यदि वो साधन में ज़्यादा मेहनत करे, यानी कि वो गुरु के प्रति समर्पण भाव ज़्यादा रखे। क्योंकि कईयों की यात्रा चल पड़ती है ना, तो फिर वो लेज़ी हो जाते हैं। चल रहा है जी, बहुत बढ़िया चल रहा है, वो थोड़े लेज़ी हो जाते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझ जाते हैं, भटक जाते हैं। ठीक है, उनको लगता है ये तो बड़ा इजी है यार, ये तो सब अपने आप हो रहा है, मुझे तो ये लग गया, मुझे तो वो पहले दिन हेड स्टैंड लग गया, ये सब हो गया, और मेरे को नाच सुनना शुरू हो गया है, मेरा जब जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, गहरा ध्यान लगता है, वो लेज़ी हो जाता है, उसे लगता है सब कुछ ईजी है। और एक तरफ दूसरी कछुए की चाल वाला साधक है, वो बेचारा कर्म प्रारब्ध की वजह से धीरे चलता है, उसके बार बार कर्म सामने आते हैं जिसकी वजह से उसकी गति तेज नहीं होती। लेकिन जितना वो सोचता है कि मुझे करना है करना है करना है, उसकी डेडिकेशन उतनी ज़्यादा, उसकी साधना उतनी ज़्यादा मजबूत होती है, उसकी डेडिकेशन ज़्यादा मजबूत होनी शुरू हो जाती है। जितने साल बीतते हैं, फिर वो ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहाँ पर वो रिजॉल्व बनाता है कि कुछ भी हो जाए गुरुदेव, मैंने तुमको छोड़ना नहीं। वो रिजॉल्व ही उसको बहुत तेज उसकी गति कर देता है। कर्म प्रारब्ध रोकते हैं पुराने कर्म, जिसकी वजह से तेज कम होता है। लेकिन अब जो साधक कर रहा है, जो देख रहा है मेरी साधना नहीं हो रही, अगर वो रिजॉल्व कर ले कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, शरीर इधर का उधर हो जाए, प्रॉब्लम्स इधर की उधर हो ना हो, कुछ हो ना हो ना हो, लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, अब मैंने तुझे पकड़ लिया, ये अगर अपनी तरफ से रिजॉल्व बना ले तो उसकी गति बहुत तेज है। फिर उसके सारे पथ प्रदर्शन बहुत ईजिली होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि गुरु एक तत्व है, ये पूरा जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है ना, पूरी प्रकृति है, ये हमें देखती है कि हम गुरु के प्रति कैसे समर्पित है। हम सोचते हैं कि सिर्फ हमें गुरुदेव ही देख रहे हैं या हम गुरुदेव को देख रहे हैं तो हमारी गति गुरुदेव करेंगे, लेकिन ये चराचर जो है ना, पूरा ब्रह्मांड जो पूरा है, इसमें सूक्ष्म चेतनाएं हैं, सूक्ष्म शक्तियां हैं, पंच तत्व हैं, हमारा मन है, ये सारी चीज़ें हमको देख रही हैं, लेकिन हमको ये चीज़ें दिखती नहीं। तो हम अंदर से कितने प्योरीफाई हैं, कितने डेडिकेटेड हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी साधना को तीव्र गति देने के लिए। तो कर्म प्रारब्ध की वजह से स्लो हुआ साधना इस टाइम के कर्म से, इस टाइम के समर्पण से, डेडिकेशन से, रिजॉल्व से तीव्र गति होके आगे पहुंच सकता है वो, और फिर वो ज़्यादा तेज निकलता है आगे। क्योंकि ये पुराने कर्म प्रारब्ध की वजह से गाड़ी चल तो जाती है, लेकिन इस जन्म का भी खांजा पूंजी बहुत कुछ होता है, उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और मूल देखा जाए तो ना तो वो कर्म प्रारब्ध की वजह से आगे जाता है और ना ये रिजॉल्व की वजह से आगे जाता है। ये सारी चीज़ें एक पुल है, समझ लो मैग्नेटिक पुल है, जो खींचता है ऊपर, वो उसी को खींचेगा जो लगेगा कि हाँ वो सीरियस है साधना में। जो सीरियसली साधना करता है उसको वो पुल खींचता है। तो एक्चुअल में हम सिर्फ अपना ईंधन डालते हैं, गाड़ी चलाने वाला, खींचने वाला वो ईश्वर ही है, वो गुरु ही है। कर्म प्रारब्ध की जो आपने बात कही, कर्म प्रारब्ध हमारे मैटर तब तक करते हैं जब तक हम अपनी इच्छाओं पूर्ति के लिए, अपने सोशल एलिमेंट्स के लिए कोई कर्म करते हैं इन रिटर्न्स, कि मैंने ये किया तो मुझे ये मिलना चाहिए, फ्यूचर में ये मिलना चाहिए, आज मैंने मेडिटेशन किया तो कल देखते हैं क्या होता है। ये निष्काम में नहीं आता। निष्काम में ना तो भूत है ना भविष्य है। निष्काम कर्म आज है, अभी है, किया और ख़त्म, उसकी कोई आउटपुट कल नहीं है, कोई फल नहीं है निष्काम कर्म का। अगर हम सोचें कि हम सत्संग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कल को बीमार हो जाएं और कहें हमने सत्संग किए, भाई हम बीमार हो गए, तो उसका तुम्हें फल मिल गया तो निष्काम कर्म डूब गया, तुम्हारा गया भाड़ में। जो भी तुमने किया कल को तुम उसकी रसीद नहीं मांग सकते। इस सोच से आज करना पड़ेगा। और भौतिक दुनिया में क्या होता है, कोई किसी को 5 रुपये भी दे देगा तो वो सोचता रहेगा मेरे 5 रुपये पता नहीं कब वापस आएंगे, इसी में सारी ज़िंदगी निकल जाती है। ये तो रुपए की बात है, लेकिन और भी बहुत सारे कर्म होते हैं। मैंने उसके लिए अच्छा किया, उसने मेरे लिए ये कर दिया, मैंने ये किया, उसने वो कर दिया। तो लोग हमेशा अच्छाई करते हैं एक्सपेक्टेशन के साथ कि मेरे साथ अच्छा होगा। कोई थोड़ी सोचता है मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ अच्छा हो नहीं हो क्या फ़र्क पड़ता है। और लेकिन बुरा हो जाएगा तो पहले भगवान को दोष देगा कि मैंने सबका अच्छा किया लेकिन तूने मेरे साथ क्या किया। इससे पता चल जाता है कि हमने किया तो सही कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब असल में घटित होती है घटना तब पता चलता है निष्काम कर्म क्या है। बहुत सूक्ष्म है भाई, निष्काम कर्म बहुत सूक्ष्म है। बहुत अहंकार पता नहीं कहाँ कहाँ छुप के बैठा हुआ है, और वो तभी सामने आता है जब आप उसको देख सको, सुन सको, उस अपने आप को सुन सको, अपने एक्शंस देख सको, तब वो सामने आता है। लोग अपने आप को प्रिटेंड करते हैं और गलत धारणाएं तो ऐसी बैठती हैं कि
बहुत मुश्किल से जाती हैं, बहुत मुश्किल से जाती हैं। मैं तो अपनी देखता हूँ, मुझे तो अपनी दिखती है। ठीक है। नहीं तो इसमें मेरा कहने का मतलब है कि कहीं भी जैसे हम लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं तो या कहीं भी कोई भी यात्रा करते हैं तो एक गोल होनी चाहिए ना हाँ, कि तो वही बात है ना, वहां से सबीज हमको क्या समाधि प्राप्त तक, करना है। सबीज बिना समाधि गोल के तक तो हम नहीं कहीं जा आपके। नहीं सकते हैं। हैं? क्या चीज? बिना बिना गोल का, बिना लक्ष्य का तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं तो हम्म। उसका तो एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम लोग ये चीज होने चाहिए। तो हाँ हाँ डिमांड होगा तब तो आगे बढ़ेंगे, अगर डिमांड नहीं होगा तो हम तो वहीं पे रह जाएंगे ना। हाँ, तो नहीं वो डिमांड भी ठीक तो है, जरूरी है। वो ठीक है कि मुझे खोज करनी है अपनी, और मुझे पता है मैं हाँ, अपनी खोज अपना करने खुद। जाऊंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचने वाला, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस दिन मैं अपने आप को पा लूंगा ना, उस दिन मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। ये पाने वाली चीज ही नहीं है, समझ लो, ये लुटाने वाली चीज है। जो कुछ भी मेरे पास है, बुद्धि, मन, ताकत, ये वो सारी सारी चीजें चली जाएंगी। मेरा मकसद है मैं अपने आप को पालूं, मैं कौन हूं, मुझे पता चलिए होना ये चाहिए। लक्ष्य तो है ना, ये लक्ष्य तो है ना कि अपने आप को पा हाँ, लेना तो है। ये लक्ष्य है ना, लक्ष्य, लक्ष्य तो हर साधना में होना चाहिए। जब आप लक्ष्य साधना में आते हो ना, तो वो लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि कर्म मतलब आप एक्सपेक्टेशन से नहीं है, आपको मुक्त तो होना ही है, अपनी खोज तो आपको करनी है। खोज आपको करनी है, वो निष्काम कर्म है। क्योंकि खोज आप किसके लिए कर रहे हो? अगर तो कहो मैं अपने आप को खोज के दुनिया के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, तो आप अपनी खोज भी नहीं कर पाओगे, वो निष्काम नहीं हो गया। निष्काम का अर्थ है कि अपनी खोज, कर्म, कर्म जो अपनी खोज तो साधना पथ पे चलने वाला अंतिम पड़ाव है। निष्काम कर्म की बात यह है कि जब हम कोई कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करें, सोचो एक पिता ने एक बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, कहता ना भाई मेरा फर्ज मैंने निभा दिया, ये मेरा फर्ज था। फिर बच्चे कहते हैं कि हमारा फर्ज माता पिता के प्रति है। ये एक्चुअली निष्काम नहीं है, क्योंकि ये धर्म के साथ बंधा हुआ है। आदमी भगवान पे कुछ छोड़ता ही नहीं है। आदमी कहता बेटा जो भी हुआ उसकी इच्छा से हुआ, ठीक है, मैं जो भी कर सका वो उसने कर दिया बोल के हो गया, नहीं तो मैं किसी काबिल नहीं। कोई माँ बाप ऐसे नहीं कहते, सारे माँ बाप कहते हैं हमने अपना फर्ज निभा दिया, तुम अपना निभाओ। तो ये निष्काम नहीं हुआ बच्चों के प्रति, क्योंकि जो भी किया हमने कर दिया अपना फर्ज। ये कोई नहीं कहता कि ईश्वर ने किया बेटा जो भी हुआ। बहुत सूक्ष्म धारणा है किसी भी कर्म के प्रति कि जो भी मेरे साथ घट रहा है वो ईश्वर कर रहा है। जनरली अगर कोई मुझे गाली दे दे तो हम कहें तू मुझे गाली दे रहा है, तो मैं यही कहूँगा ईश्वर ने मुझे गाली दी। लेकिन मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि ईश्वर तुमको गाली दे रहा है। ठीक है, मेरा भाव हमेशा सम ही रहना चाहिए। मेरी क्रिया और प्रतिक्रिया में मेरी समता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मैं जैसा रिसीव कर रहा हूँ वैसा ही मैं दूँ ताकि वो बराबर हो जाए, ऐसा भी नहीं है। निष्काम कर्म समझने के लिए आपको निष्काम कर्म में पहले आना चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं कि चलो मैं एक्सपेक्टेशन से नहीं रखता किसी भी चीज़ की, जो भी करना है ईश्वर ने करना है, मैं सिर्फ एक माध्यम मात्र हूँ, उसी ने मुझे भेजा है कुछ काम करने के लिए। तो दुनिया जब मुझसे कुछ रिएक्शन करती है तो मैं उसको संभाव में देखूं कि ईश्वर मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है, ना कि मैं अच्छे में बहुत खुश होकर झाड़ पे चढ़ जाऊं और बुरे में उसके पीछे पड़ जाऊं। मैं ये देखूं कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी वृत्ति है, कौन सी नकारात्मकता है, या कौन सा ऐसा द्वेष क्लेश है जिसको ईश्वर इस माध्यम से निकालने की कोशिश कर रहा है। तो मैं अपना स्वाध्याय करूँ। स्वाध्याय करना क्या है? निष्काम कर्म है। इसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, इसके लिए मुझे कुछ नहीं होगा, ये मेरी खोज में, सर्च में काम आएगा बस। लेकिन जब मैं किसी के साथ व्यवहार करता हूँ तो मैं सच्चा व्यवहार रहूँ, सच में व्यवहार करूँ। सच बोलना भी एक बहुत बड़ा बोझ है। आदमी को लगता है मैं सच बोलता हूँ, सच की धारणा है। वो सच क्या है? वो झूठ नहीं बोल रहा है इसलिए वो सच है। कहते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा है, सच है। जिस दिन एक झूठ निकल गया उस दिन वो सच पूरा पानी में चला जाता है, तब वो हजारों साल का सच हो। 1000 साल से किसी ने सच बोला है, झूठ नहीं बोला, लेकिन वो सच झूठ के दूसरा परत वाला है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ। लेकिन एक दिन अगर झूठ बोल दिया तो वो प्रस्तुत हो गया, सारा सच पानी में चला जाएगा। तो ये वो सच भी नहीं है। वो ये सच भी जो है व्यवहार इंसान का है, जो सच है, जो व्यवहार इंसान करता है, जैसा अंदर से वैसा व्यवहार है, वो सच है। मुख से बोला हो रहा सत्य सत्य नहीं है। तो निष्काम कर्म क्या है? मेरा व्यवहार है। मेरी सोच से किया हुआ कर्म निष्काम कर्म नहीं हो सकता। कि मैंने सोचा था कि हाँ भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, भाई तुम्हारा भला हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो बोल के किए हुए कर्म है ना, वो भी निष्काम नहीं होते। निष्काम कर्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपके मन पे, आपकी बुद्धि पे, किसी भी चीज़ पे। वो आपको अंदर से अपने आप प्योरीफाई करता जाता है, आपकी सोल को प्योरीफाई करता जाता है, आपकी क्षमताएं बढ़ाता जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग
और आपका जो स्वाध्याय करना है उसको बढ़ाता है। निष्काम कर्म आपकी स्वाध्याय को निखार देता है कि आप और अपने बारे में क्लियर करो चीज़ों को, और जब अंत में आप देखते हो तो मन पूरी तरह से ज़ीरो हो जाता है। सारी चीज़ें मन के माध्यम से ही संचित होती हैं चित्त में। मन बिल्कुल ज़ीरो हो गया तो आप निष्काम कर्म हो जाएंगे। हठ योग में सबसे पहले इसी की दीक्षा दी जाती है कि तुम्हारा मन खाना खाने का कर रहा है 2 घंटे बाद खाना, तुम्हारा मन सोने का कर रहा है 2 घंटे बाद सोना। जो मन करता है वो नहीं करना, मन को अपने कब्जे में करना, अपना गुलाम करना, और फिर उसको कहना ज़ीरो, उसको ज़ीरो करना। तो ये हठ योग की प्रोसेस है, निष्काम कर्म में जाने की प्रोसेस है। सिद्ध योग में ये अपने आप कार्य होता है। लेकिन अगर मैं जितना भी अभी बोलूँ एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं पहुँच पाऊँगा मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, कई बार हो जाती है चीज़, कई बार हमें पता ही नहीं होती, सूक्ष्म रूप से हम पे प्रहार करती है। तो स्वाध्याय ही की मेन कुंजी है। निष्काम कर्म के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। अभी हमको निष्काम कर्म के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अभी हमें सिर्फ स्वाध्याय के बारे में सोचना चाहिए। हमारी कुंजी स्वाध्याय है। निष्काम समझ लो, क्लास 4 में पढ़ने वाला बच्चा पूछ रहा है भाई क्लास 12th में कैसी होती है, तो क्लास 4 में यही कहा जाएगा कि हमें इस समय स्वाध्याय करना। हम सभी क्लास 4 में इस समय, निष्काम में कोई भी नहीं पहुंचा अभी तक। निष्काम में थे सिर्फ गुरुदेव, हम में कोई भी नहीं है निष्काम में। तो क्लास 12 वाली बात हम नहीं कर सकते अभी। हाँ, स्वाध्याय में भी आइएगा तो इसमें भी है कि बहुत धीरे धीरे ये सब चीज कंट्रोल होता है, बहुत हल्का हल्का, मैंने एकदम धीरे धीरे धीरे। जैसे किसी से यदि हम बात कर रहे हैं, दोस्त है या फिर अदर पर्सन भी है, एक मजाक के तौर पर यदि उसको गलत बोलते हैं तो अंदर से इंडिकेट होता है कि ये गलत है, मत बोलो उसे। अंदर से ये धीरे 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 वो चीज प्रकट होते जाए, वही चीज एक बैग फिर आपका ये हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो चीज बढ़ते जाता है। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे। मजाक में भी आप गलत नहीं करते। हाँ, मजाक में गलत बोल रहे हैं तो आपको अंदर से आ जाएगा कि गलत बोल रहा है, मत इस तरह से बोलो। हाँ, तो ये स्थिति प्राइमरी स्थिति है जब आप चीज़ों को कंट्रोल करते हो। अभी वो चीज़ प्रकट होती है, आप कंट्रोल कर लेते हो, ठीक है। तो ये बड़ी प्राइमरी स्टेज है। एक स्टेज ऐसी आएगी, कोई कुछ भी बोलेगा, आप खड़े रहोगे, उस जगह पे रहोगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप खड़े हो के नहीं खड़े हो, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो प्रकट ही नहीं होगी चीज़, वो बुराई कान में घुसेगी नहीं, ना ही आपके अंदर से निकलेगी, ना आपके कान में जाएगी। वो है बढ़िया स्टेट। उसको कह सकते हैं कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कुछ लोग ग्रुप में कुछ बात डाल देंगे तो ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं। बहुत लोग, उनको बर्दाश्त नहीं होता कि ग्रुप में बड़ी तबाही चल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में छोड़ के चले जाते हैं। वो सिर्फ उनका मन चंचल है बहुत ज़्यादा। साधक वो होना चाहिए जो कहीं भी खड़ा हो जाए, किसी भी सिचुएशन में खड़ा हो जाए, उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उस चीज़ से। ना चीज़ अंदर आनी चाहिए, ना अंदर से बाहर जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अंदर की चीज़ें ही खिचड़ी बन के, दाल चावल बाहर से आता है, अंदर खिचड़ी बनती है और बाहर परोसी जाती है। अगर बाहर का सब बंद कर दी जाए, ना दाल ना चावल, अंदर खिचड़ी बनेगी नहीं। ऐसा ही साधक को होना चाहिए कि खड़ा हो जाए दाल चावल में, लेकिन खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए उसके अंदर, उसने ग्रैंड नहीं किया कुछ भी। तो ये जैसा आपने कहा, बिल्कुल धीरे धीरे चलता है, एक दिन में नहीं ये बातें समझ में आती। जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता तब तक हम सिर्फ उसको बातों से कर तो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं समझ सकते उस चीज़ को। इसलिए हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि किसी भी स्टेज तक, जैसे हम परम वैराग्य तक पहुंचेंगे तो उससे पहले हमारे अंदर वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य से पहले हमारे अंदर स्वाध्याय प्रकट होना चाहिए। स्वाध्याय से पहले हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होना चाहिए। ज्ञान से पहले हमारे अंदर सच प्रकट होना चाहिए। सच से हमारे पहले हमारे अंदर किसी के प्रति समर्पण भाव प्रकट होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें फाइनल परम वैराग्य तक लेके। एक ही दिन में अगर पूछ लें गुरुदेव से परम वैराग्य क्या, तो क्या कोई समझाएगा, क्या कोई समझेगा? नहीं होगा। तो निष्काम कर्म बहुत दूर की खिचड़ी है, समझ लो। अभी स्वाध्याय पे टिके रहते हैं। ठीक है, फिर भी जिज्ञासा है तो हाँ, जिज्ञासा होनी चाहिए, जानकारी तो होनी बिल्कुल होनी चाहिए। जिज्ञासा ही है जो, अब देखो, जब आपके अंदर माँ श्रुति प्रकट हो जाएगी ना, माँ श्रुति प्रकट हो जाएगी तो जिज्ञासा इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ेगी, सारे प्रश्नों के हल वो देगी अंदर से। लेकिन वो जब आएगी तब उसके बाद जिज्ञासा ही जिज्ञासा है। जो पढ़ते हैं लोग, अभी देखो, जब समय बदलता है, संस्कृति बदल जाती है, 200-500 साल बाद संस्कृति बदल जाती है। अगर हमें अभी आज से 5000 साल वाले 5000 साल के पहले के स्क्रिप्चर में आपको दूं पढ़ने के लिए, पढ़ो, हमें कुछ नहीं समझ में आएगा उसको, क्योंकि वो संस्कृति अलग थी। अगर मैं आपको दूं विवेकानंद पढ़ने के लिए तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि हर कुछ सालों के बाद संस्कृति बदल जाती है। फिर एक दार्शनिक का जन्म होता है, वो अपने दर्शनों को पढ़ता है, दर्शनों को पढ़ के उसकी एक्सप्लेनेशन देता है और अब इस जनरेशन के हिसाब से उसकी व्याख्या देता है। इसी तरह से सनातन धर्म हमेशा से प्राचीन और नवीन रहा है। इसका कारण सिर्फ इतना ही है, जब शंकराचार्य आए तो उन्होंने सारे ग्रंथों को कलेक्ट किया और उसको अपने हिसाब से उसकी व्याख्या दी। उसके बाद अब ऐसे ही आते रहे, गोरख जी आए और चीज़ों को सॉर्ट आउट होते रहे। अब जब ऋषि अरविंदो आए, अब जो भी दार्शनिक आएगा, जो दार्शनिक ऊपर से आएगा इस मानवता के लिए, वो गीता को, उपनिषदों को और ब्रह्म सूत्रों को पढ़ेगा, उनको समझेगा और उनकी फिर से व्याख्या लिखेगा उस जनरेशन के हिसाब से जिस जनरेशन के लिए वो आया है। अब आप पीछे देखो, जितने भी दार्शनिक हुए हैं, ऋषि अरविंदो की पढ़ाई लिखाई बाहर हुई, उनको नहीं आती थी संस्कृत, नहीं आती थी उनको बंगाली। वो वापिस आए, वापिस आके उन्होंने बंगाली सीखी, संस्कृत सीखी। संस्कृत सीखने के बाद उन्होंने वेदों का अध्ययन करके अपनी ट्रांसलेशन दी, क्योंकि वो दार्शनिक थे। विवेकानंद ने एक बार गए कहीं, एक श्लोक के लिए किसी को कहा कि श्लोक समझाइए मुझे संस्कृत का, तो उन्होंने समझाया तो 3 दिन तक विवेकानंद को समझ में नहीं आया श्लोक, परेशान हो गए, बोले यार ये क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। फिर विवेकानंद ने ठान ली कि मैं खुद समझूंगा इसको। विवेकानंद ने खुद समझा, खुद उसका अर्थ निकाला और अगले दिन बताया कि ये इसका अर्थ है, और ज़्यादा अच्छी व्याख्या दे दी जो समझाने वाला था। तो उन्होंने कहा ये कैसे हुआ। तो जो दार्शनिक जब पैदा होता है ना, तो वो खुद वेदों का अध्ययन करके उसे अपने हिसाब से लिखता है, समझता है। इसकी चर्चा गुरुदेव की किताब में आपको मिलेगी। गुरुदेव की कही हुई वाणियाँ जितनी भी हैं, वो उसको समझने के लिए जो भी दार्शनिक शिष्य होगा, सिर्फ वही गुरुदेव की वाणी को समझ पाएगा, बाकी कोई नहीं समझ पाएगा। बाकी सबका एक ही काम है, नाम जप और ध्यान। गुरुदेव के प्रचार प्रसार के लिए उनकी वाणी को समझने वाला जो शिष्य प्रकट होगा, पैदा होगा, जो उनको पूरा डिटेल समझाएगा, लोगों को आगे तक उनके मिशन को लेके जाएगा, जो विदेशों में जाएगा, वो दार्शनिक होगा। ये उसकी पहचान होगी। वो गीता को पढ़ेगा, उपनिषदों को पढ़ेगा, ब्रह्मसूत्र को पढ़ेगा, उसको समझेगा, अपने गुरु की वाणी को पढ़ेगा, अपने गुरु की वाणी को पढ़ेगा, समझेगा, अपना पूरा शास्त्र, दर्शन शास्त्र समझेगा, पढ़ेगा। उसकी व्याख्या आने वाली पीढ़ी को दी जाएगी। आज से 100 साल बाद एक पीढ़ी आएगी, 500 साल बाद दूसरी आएगी। संस्कृति बदलती रहेगी, परंपराएं बदलती रहेंगी। गुरुदेव की वाणी आज जिस भाषा में हमें समझ में आ रही है, हो सकता है आज हिंदी में गुरुदेव ने बोला, कल संस्कृत हो जाएगी, थोड़ी सी और भाषा बदल जाएगी, क्योंकि भाषाएं बदलती रहती हैं। और भारत तो विभिन्नताओं का देश है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने कमाल की है। उनका जन्म ही सिर्फ इसलिए होता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म हुआ जब यूरोप ने और अंग्रेजी वक्ताओं ने, दार्शनिकों ने कहा कि भाई तुम्हारी संस्कृत बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो क्या है। तो उन्होंने क्या किया, तब ऋषि अरविंदो का जन्म हुआ। उन्होंने इंग्लिश में लिखा दर्शन को, दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में लिख के समझाया। किसके लिए? यूरोप के लिए और इंग्लिश वेस्ट के लिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या किया, उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। उन्होंने अपना शास्त्र लोगों को समझाया नहीं, बल्कि अपने शास्त्र की व्याख्या और उनके शास्त्रों की व्याख्या एक साथ कंपैरेटिव में लिखी। ये पहली बार हुआ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पहली बार एक कंपैरिजन प्रस्तुत किया संस्कृतियों के बीच में, और उन्होंने ये प्रस्तुत किया कि समाज में जो एक धर्म की जो बात कही जाती है, जो गुरुदेव ने कहा कि एक ही संस्कृति होगी पूरे समाज में, ये राधा कृष्णन सर्वपल्ली ने व्याख्या की इस चीज़ की कि ये संभव है। अगर अभी हम बोले, जो क्रिश्चियन उनको बोले कि यार आप इधर आ जाओ, वो नहीं आएंगे जब तक उनको उनके दर्शन की और हिंदू दर्शन की, सनातन दर्शन की कंपैरिजन नहीं पता चलती कि दोनों तो सेम ही है, सिर्फ शब्दों का हेर फेर था। इसको समझाने के लिए भी एक दार्शनिक का जन्म होगा, जैसे राधाकृष्णन सर्वपल्ली का हुआ। अब गुरुदेव के दर्शन को सनातन दर्शन है, और उसको जीसस का जो गुरुदेव ने अभी जो बुक पढ़ रहे हैं, रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, ये इस बुक को पढ़ के समझने वाला दार्शनिक प्रकट होगा, तब जाके उनको समझाएगा देखो गुरुदेव ने जो कहा है ये बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल की भविष्यवाणियां जो किताब है वो दार्शनिक बुक है। गुरुदेव ने कंपैरिजन दिया है, सिमिलैरिटीज दे दी उसमें कि देखो तुमने ये लिखा, मैं ये लिखा, सेम चीज़ है। अब ये गुरुदेव ने प्रस्तुत कर दी,
लेकिन अब इसको समझने वाला उनका कोई शिष्य होना चाहिए जो पैदा हो और उनकी इच्छा से गुरुदेव ने जो लिखा वो उनको समझाए। गुरुदेव ने वो काम कर दिया, ऑलरेडी लिख दिया है, बस उसको समझाना बाकी है वेस्ट को। छोटा सा ग्रंथ है गुरुदेव का, 150 पेजेस का होगा शायद। तो वो जब आप आगे बढ़ोगे ना, जब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपके अंदर माँ श्रुति प्रवेश करेगी। माँ श्रुति कौन है? जितना भी अक्षर ब्रह्म इस दुनिया में है, ये जो लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है क्या है? ये अक्षर ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म की जानकारी है, ब्रह्म नहीं। तो जितनी भी किताबें, धर्मशास्त्र, गीता, सब लिखा हुआ है वो क्या है? अक्षर ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म नहीं। गीता में ब्रह्म की जानकारी है, लेकिन ब्रह्म गीता में नहीं बसता। माँ श्रुति के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो गीता में जिस अक्षर ब्रह्म की जानकारी दी है वो ब्रह्म हमारे हृदय में बसता है। उसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ माँ श्रुति के माध्यम से मिलती है। माँ के बिना ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जितना भी पढ़ लो, जितना भी कंपैरिजन कर लो, जिस भाषा में लिख लो, कुछ भी कर लो, गुरुदेव ने जो किताब लिखी है वो बदलाव तब तक नहीं कर सकती जब तक माँ श्रुति ना प्रकट हो। और वो सिर्फ उसी के हृदय में प्रकट होगी जो द्विज होगा। द्विज से वो आगे बढ़ेगा और दार्शनिक बनेगा। दार्शनिक बनना कोई आसान नहीं। दार्शनिक की अपनी लाइन होती है। और माँ श्रुति क्या करेगी? इस अक्षर ब्रह्म में प्राण जो है वो अंदर है, वो जब प्रकट होगी, जब पढ़ोगे तब लाइट जलेगी, तब ज्ञान प्रकट होगा। ऐसे ज्ञान प्रकट होगा। माँ श्रुति के बिना ज्ञान प्रकट नहीं होता। और जिसको ज्ञान प्रकट होता है वो साधारण नहीं होता। इसीलिए दार्शनिकों का जन्म हर 100 साल बाद होता रहता है। नई जनरेशन में बदलाव लाने के लिए वो चीज़ें होती रहती हैं। ये क्या है? और जो ये होते हैं ना, डॉक्टर है जिसने पोलियो की दवाई निकाली, उसने पेटेंट नहीं करवाई। अगर पेटेंट करवाता तो बच्चों तक शायद पहुंचती नहीं, गाँव में तो शायद पहुंचती नहीं दवाई। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन निकलती हैं जिनका पेटेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट होती है, बच्चों को उन बीमारी से बचाया जाता है, लेकिन कुछ पेटेंट हो जाती हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए देके खर्चा करना पड़ता है। तो निष्काम कर्म के लिए दार्शनिक पैदा होता है। हर कोई निष्काम कर्म नहीं कर सकता दुनिया में। समझ सभी सकते हैं कि मुझे निष्काम करना है, लेकिन जो व्यक्ति निष्काम तक पहुंच जाए, ये समझ लेना चाहिए कि वो दार्शनिक प्रकट ही इसीलिए हुआ है। प्री डेस्टिन्ड है उसका दार्शनिक होना, उस समाज के लिए प्रकट हुआ है। ऐसे जो निष्काम कर्म वाले जो संत पैदा होते हैं, लोग पैदा होते हैं, वो ऐसे साधारण मनुष्य नहीं होते। इसीलिए हम बात अगर हमें एक्चुअल में समझनी है कि निष्काम कर्म क्या है, तो हमें दर्शन शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। दर्शन शास्त्र पढ़ने से पहले हमें उन सब दार्शनिकों के बारे में पढ़ना चाहिए जिन्होंने दर्शन को प्रेजेंट किया, क्योंकि उन्होंने किसी लालच में नहीं किया। शंकराचार्य जब आए, उन्होंने 31 साल की उम्र में वापस कैलाश लौट गए। वो शंकर का अवतार थे शंकराचार्य। कोई अपनी पर्सनल आकांक्षा नहीं थी। गोरखनाथ जी आए दार्शनिक, उन्होंने जो प्रेजेंट किया निष्काम कर्म था। गुरुदेव आए, विवेकानंद आए, राधा कृष्ण सर्वपल्ली जिनकी मैंने बात की, अरविंदो, माँ श्री माँ, ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हैं। तो उनको अगर आप देखोगे निष्काम कर्म, तब आप समझ पाओगे। अगर सही में आप जानना चाहते हो कि कौन है, तो उन तक पहुंचने उनकी नॉलेज, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, उनकी जो बात हम सब तक पहुंच रही है, ये भी एक जर्नी है। कहते हैं एक व्यक्ति पहुंच जाएगा ना तो वो 10 को पहुंचा सकता है। ये ज्ञान है। जैसे एक दार्शनिक पहुंच जाता है तो पूरी कंट्री, उसका जो पूरा देश होता है ना, उसका बदलाव हो जाता है। पूरा एक दार्शनिक पूरे देश को बदला सकता है। और एक दार्शनिक जो आपके सामने आए, ये पूरे संसार को बदल देंगे। तो एक व्यक्ति के अंदर कोई चीज़ प्रकट हो जाए तो वो बहुत चीज़ों में प्रकट। आज अगर हम दर्शन के बारे में या दार्शनिकों के बारे में डिटेल में समझ रहे हैं, तो यहाँ तक किसी एक की यात्रा आनी जरूरी है। किसी भी माध्यम से आती है, वो किसी बहुत सुखद यात्रा भी नहीं होती यहाँ तक पहुँचना। अभी तो फिलहाल गुरुदेव ही काफी है अभी के लिए। अभी के लिए क्या, पहले आगे पीछे सब जगह वही काफ़ी है।
हम कुछ भी करेंगे ना गुरु भाई, हमें कुछ भी प्राप्त होता है ना, रत्ती भर भी संदेह इस बात का नहीं कर लेना कि शायद मैं किसी काबिल था। किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी आप इस सिद्ध योग में आप कुछ भी करोगे, किसी भी चीज़ को करोगे, इस बात का संदेह अगर आ गया कि मैं था तो नहीं थे। गुरुदेव से परे कुछ है ही नहीं। और एक सब चीज कुछ और हमको समझ में नहीं आ रहा है, एक चीज और आप बताइए। आपको ये समझ में आया? पहले पहले इसको तो खत्म करो। नहीं नहीं, आप जो बोले उसी आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि आप जिस प्रकार से बताए तो हम मैंने अपने नजरिए से हम देखते हैं कि पहले जितने भी जन्म लिए होंगे वो तो मैं कर्म किया होगा, और कर्म किया होगा तो उसका संचित बना होगा, और जो अभी फिलहाल जो भी गुरुदेव के माध्यम से भी जुड़े हैं इसका भी संचित कर्म यदि जा रहा है तो गुरुदेव के कहना है कि तुम्हें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, तुमको मुक्ति दिला देंगे। नहीं 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 नहीं, गुरुदेव ने साफ कहा है, गुरुदेव ने साफ कहा है, जब तक तुम्हारे बीज नष्ट नहीं होंगे तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके लिए कितने जन्म लेने होंगे? अब ये कैसे तो पता चले? अब ये तो गुरुदेव ही जानते हैं, लेकिन ये जन्म आखिरी जन्म हो सकता है। इतनी शक्ति है गुरुदेव में कि तुम्हें साधना पथ पे अग्रसर करके सबीज समाधि पे पहुंचा दे, और फिर एक कदम और निर्बीज समाधि। अगर इसी जन्म में निर्बीज समाधि हासिल कर लेते हो तो फिर जन्म नहीं होगा। और जो पहले का संचित कर्म हो उसका क्या? सारा नष्ट हो जाएगा, आपको भोगने नहीं पड़ेंगे। मैंने एक दिन बहुत डिटेल में इस पे बात की थी कि क्यों भोगने पड़ते हैं कर्म। कर्म भोगने के लिए 5 क्लेशों का होना जरूरी है आपके अंदर। 5 क्लेश होने जरूरी हैं। अगर 5 क्लेश नष्ट हो जाए, उनके बीज नष्ट हो जाएं, तो ना आप सुख भोग सकते हो ना दुख भोग सकते हो। सुख और दुख को भोगने के लिए क्लेशों का होना जरूरी है। 5 क्लेश अविद्या है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है और अस्मिता। ये 5 पंच क्लेश हैं। अगर ये पांचों बीज नष्ट हो जाएं तो आपके कितने कर्म संचित हैं, कैसे कर्म संचित हैं, वो आप तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि ये कर्म चित्त में संचित है। मन के माध्यम से हम सब कुछ करते हैं, बुद्धि के माध्यम से इसकी रिफ्लेक्शन है। बुद्धि चित्त ही है। ये पंच क्लेश खत्म हो गए ना तो कनेक्शन कट जाता है, मन का कनेक्शन कट जाता है। क्या हो जाते हो आप? अमन। नाम होता है ना, अमन रखा जाता है बच्चों का नाम अमन। अमन का अर्थ है ये प्रारब्ध से ऊपर है बच्चा, ये कर्म प्रारब्ध से ऊपर है, नाम का अर्थ है। तो आपकी यात्रा है मन से अमन की या अमनी होने की। जिस दिन पंचक्लेश शून्य हो गए समझ लो आप मुक्त हो। फर्क नहीं पड़ता ऊपर क्या जमा है, जब कनेक्शन ही नहीं है भाई। इधर आपने स्विच लगाया लाइट का, इधर बल्ब जलेगा, लाइट की तार है बीच में, आपने काट दी, बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। शरीर भी रहेगा लेकिन आप भोगोगे नहीं, मुक्त हो जाओगे। जिस दिन निर्बीज समाधि में पहुंच गए उसके बाद आप जो भी कर्म करो, जैसा भी कर्म करोगे, वो निष्काम कर्म ही होगा। किसी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मृत्यु आपके हाथ में, जीवन आपके हाथ में। जब तक चाहोगे तब तक रह सकते हो। ये निर्बीज समाधि है। निष्काम कर्म तो वहां से शुरू होता है जो संसार के लिए लोग कार्य करता है, अपने लिए कार्य नहीं करता। निष्काम कर्म बहुत बहुत आगे की चीज़ है गुरु भाई। मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी निष्काम कर्म से तक आपकी जिज्ञासा हुई, बहुत अच्छी बात है निष्काम कर्म की। लेकिन निष्काम कर्म से पहले स्वाध्याय को समझना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान का प्रकट होना बहुत ज़रूरी है। बिना ज्ञान के निष्काम कर्म नहीं कर सकते आप। आपको पहले समझना होगा कि सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, अक्षर ब्रह्म क्या है, वो कौन है जो कर रहा है। पहले समझो तो सही, करने वाला है कौन। आप निष्काम कैसे हो जाएगा जब आपको यही नहीं पता कि करने वाला कौन है। आपका निष्काम होने का अर्थ है आपको इस बात का ज्ञान हो गया कि करने वाला कौन है। आप अपनी तरफ से अगर कहोगे भैया दे दिया, नहीं हुआ, नहीं, ये निष्काम कर्म नहीं है। पर ब्रह्म की जानकारी हो जाना कि करने कराने वाला सब वही है, तो यहाँ अपने आप निष्काम हो जाता है, कहना नहीं पड़ता। जब इस बात की रियलाइजेशन हो जाएगी आपको, उसके साक्षात्कार हो जाएंगे ईश्वर का। अभी तो आप मानते हो गुरुदेव हैं गुरुदेव हैं, लेकिन अभी आपको साक्षात्कार नहीं हुआ। हम में से बहुत लोगों का नहीं हुआ साक्षात्कार। जिस दिन उसका साक्षात्कार हो जाएगा उस दिन आपको समझ में आएगी बात की करने वाली। अभी मैं बोल रहा हूँ गुरुदेव करते हैं, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यही आदर्श है मेरे लिए। एक आदर्श पथ यही है कि करने वाले गुरुदेव ही हैं, इस धारणा को मैं पक्का रखूँ।
लेकिन अभी तक मैंने जो देखा है अपनी तरफ से, मैं ये जानता हूँ कि जो भी होता है इस सेशन में, पता नहीं हजारों बार हो चुका है ऐसी बात, जब वो बोल रहा है बोल के मुझे पता है, लेकिन अभी तक मुझे उसकी अनुभूतियाँ हुई हैं इस चीज़ की, लेकिन उसका अभी तक दर्शन उस रूप में नहीं हुआ जिस रूप में वो दिखे मुझे कि हाँ ये परब्रह्म चला रहा है, सारी सृष्टि को चला रहा है, मुझे चला रहा है इतना मुझे दिख रहा है, लेकिन इस सारी सृष्टि को चलाने वाला वो है। जिस दिन मुझे समझ में आ गया उस दिन निष्काम कर्म के बारे में मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, हो जाऊंगा। जिस दिन आपका हो गया आप हो जाओगे, तब तक मैं यही करने वाले गुरुदेव हैं जी, गुरुदेव है जी, गुरुदेव ही करते हैं, ये कह रहे हैं हम लेकिन अभी ये निष्काम हुआ नहीं है गुरु भाई। जय गुरुदेव। वर्षा जी। हाँ जी। जो मैंने गीता में पढ़ा है कि निष्काम कर्म की डेफिनेशन, कर्म करो पर फल की इच्छा नहीं करो, सही है? यही है ना निष्काम कर्म? ये तो सिर्फ काम एक पथ करते है। जाओ, कर्म करते जाओ, पर उसका तुम ये नहीं सोचो कि मैंने करा है तो मुझे कुछ मिलेगा। ये नहीं सोचना हमें। आपने कर्म जो किया, ठीक मैंने है, सीखा। चलो आपने कर्म किया, आपने हाँ। कहा कि मुझे इसकी इच्छा नहीं है, तो करने वाले तो आप हुए ना, आपको फल नहीं चाहिए, करा तो आपने। हाँ, तो वो निष्काम उससे करा ना मैंने कि भाई मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे इससे कुछ भी मिले। मैं बोलूंगी नहीं कि किसी को भी मैंने इसका ये करा। वो अगर मैंने बोल दिया तो वो जो मैंने जो भी कर्म करा है वो जीरो हो जाएगा मेरा। मैं जो डेफिनेशन समझती हूँ, मैंने जो अभी कहा ना, मैंने यही बात कही है कि निष्काम कर्म करना हमारा पथ है, ये धारणा रखनी हमारा, ये जो आप बात कर रही हो ना, जो कृष्ण ने कहा, ये धारणा है या उन्होंने अर्जुन को एक धारणा दी कि बेटा तू ये धारणा लेके चल, लेकिन अभी उसको धारणा हुई है, लेकिन उसका साक्षात्कार नहीं हुआ। साक्षात्कार उसका कब हुआ? जब उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया कि देख मैं ही हूं मरने वाला, मैं ही हूं मारने वाला, तू कुछ नहीं कर रहा। तब तक उसकी धारणा थी, अब उसे यकीन हो गया कि हाँ ये तो मैं तो जीरो हूं। अब वो पहुंचा निष्काम कर्म में, एक्चुअल में उसकी स्थापना होगी। अब अर्जुन कुछ नहीं करता क्योंकि उसको मालूम है मैं करने वाला ही नहीं हूं। अभी तक कृष्ण ने मुझे सिर्फ धारणा, तो गीता हमें धारणा देती है, लेकिन योग जितने भी शास्त्र है ना, ये जितने भी वेदांत है, ये हमें धारणा देते हैं, पर ब्रह्म की जानकारी देते हैं, लेकिन योग हमें पर ब्रह्म से मिलाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना वेद प्लस योग पूर्ण दर्शन है। तो ये सारी मेरी धारणाएं हैं अक्षर ब्रह्म के बारे में कि वो ओम है, वो ये है, वो एक ब्रह्म है, वो ऐसा है, ये धारणाएं हैं सारी। उसका दर्शन हो जाना योग है, सिर्फ योग के माध्यम से। भैया तुम एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मुझे क्या समझ में आया, वरना मैं खुद ही भूल जाऊंगा। हाँ, यानी कि निष्काम कर्म की धारणा हम कर सकते हैं, जिससे आगे चल के हमारे कर्तापन का भाव खत्म होगा, और कर्तापन का भाव खत्म होने पर ही निष्काम कर्म हो सकता है। सही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। हम सिर्फ धारणा कर सकते हैं जब तक उस परब्रह्म के दर्शन नहीं होते हमें, और हमें ये यकीन नहीं होता कि मुझे चलाने वाला, इस चींटी को चलाने वाला, हवा को चलाने वाला ये है। जब तक वो उसके दर्शन मेरे अंदर मुझे नहीं हो जाते, तब तक मैं धारणा लेके चल सकता हूँ। यही इसीलिए कहते हैं ना, धारणा समाधि की लास्ट स्टेज है। मेरी धारणा पक्की होनी चाहिए कि वो है, वो ईश्वर है, तब मेरी समाधि उसमें लगेगी, तब मैं उसमें विलीन होने का प्रोसेस करूँगा। जब तक मैं खुद करता हूँ तब तक तो दो हुए, मैंने किया, मुझे इच्छा नहीं है, लेकिन करने वाला मैं हूँ। जब तक मेरी धारणा भी है कि मैं निष्काम कर्म करूँ, ये मेरी धारणा है, तब तक भी दो हैं, एक नहीं। जिस दिन वो दिख गया कि वो ही है मेरे अंदर, वही सब अंदर है, तो खत्म ही होगी सारी चीज़। फिर वो धारणा पक्की हो जाती है कि वो ईश्वर चलाने वाला है और वही सब कुछ कर रहा था अभी तक, मैं कुछ भी नहीं। उस दिन अपने आप ही खत्म हो जाएगा, कर्म भाव अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और जिस दिन ये खत्म हो गया, उसमें विलय समाधि, वही समाधि है। धारणा जिस दिन पक्की होगी कि वो है, उसी दिन उसमें हो जाएगा। सोचो, जब तक हम समाधि में नहीं पहुंचते, चाहे हम कितने भी अच्छे करें, कितने भी काम करें, हमारी धारणा पक्की नहीं हुई। समाधि से बिल्कुल क्षणिक पहले धारणा पक्की होगी। जिस दिन धारणा पक्की होगी, जिस स्थिति में पक्की होगी, नेक्स्ट उसका अगला ही क्षण तुम समाधि में जाओगे। तब तक सिर्फ प्रोसेस सिर्फ धारणा की ही चल रही है, सारी की सारी। उसमें निष्काम कर्म की धारणा है, सात्विक कर्म की धारणा है, अच्छे कर्मों की धारणा है, आत्म रूप हूं धारणा है। प्रकट वो लास्ट में ही होगा सिर्फ। और जिस दिन ये पक्का हो गया काम, उस वहां तक पहुंच गए, तो वो क्षणिक भर में सामने आ जाएगा। वो भी अपनी कृपा से ही आएगा कि हाँ चलो यहाँ तक आ गया, अब इसकी धारणा
को पक्का करता हूँ और इसे रहस्य के बारे में बता देता हूँ। वो अपनी इच्छा से आएगा आपके सामने। आपको निष्काम कर्म करने जैसे अर्जुन को बताते रहे, बेटा ये कर वो कर, कुछ नहीं, वो सुनता रहा। फिर उन्होंने कहा अभी समय आ गया है कि इसको दिखा दूं मैं। तो विराट रूप जैसे ही सामने आया और चला गया समाधि में, हो गया काम उसका। अर्जुन वहाँ मुक्त हो गया। फिर वो अर्जुन रहा नहीं। जिसको कृष्ण के दर्शन हो गए वो आदमी रहा नहीं, वो कृष्ण ही हो गया जिसको वो प्राप्त हो गया। गुरुदेव को उसके दर्शन हुए। गुरुदेव रहे क्या इंसान? कृष्ण बन गए ना। हमारे सामने कृष्ण बन के तो प्रस्तुत हुए, कोई साधारण मानव बन के प्रस्तुत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि कृष्ण को देख लिया, साक्षात्कार हो गए, और जिसको उसके साक्षात्कार हो गए वो कृष्ण ही है। जय गुरुदेव भैया। हाँ करण भैया, एक रिक्वेस्ट है और एक क्वेश्चन है। हाँ भैया, रिक्वेस्ट ये कि सोनी से मैसेज पर बात हुई थी, तो उसने बताया था कि आजकल वो बोल नहीं पा रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, और इसका कारण उसको भी पता नहीं चल रहा है कि वो बोल क्यों नहीं पा रही है। तो एक तो ये बताना, और दूसरा है कि उसका जो सवाल हो वो अगर लिखा हुआ हो तो वो भी ले लो, तो उसके सवाल से हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कौन बोल नहीं पा रही? सोनी फोन पे पूछो आज कितनी बात की उसने। मुझे ये बता नहीं बोल पा रही है। पूछो फोन पे कितनी बात की है। और एक क्वेश्चन और है, फिर ये तो देख लेना। उसका क्वेश्चन अच्छा है, उसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आज बच्चों को वॉइस नहीं बोलेंगे ना, मैं चाहता हूँ बच्चे क्यों आते हैं सेशन में जब मेरी बकबक ही सुननी है, आगे तैयारी नहीं करनी। बिल्कुल। इन बच्चों को सुनने वाले बच्चे ही होंगे, मुझे कोई नहीं सुनेगा भाई। ठीक है, हर चीज की एक लिमिट होती है ना। थोड़ी मैं यही बैठ के यही करता रहूंगा, इन्हें बच्चों ने नहीं करना कुछ। गोविंद जी आपका माइक खुला है, बंद कर लीजिए। इन बच्चों ने नहीं करना कुछ। एक व्यक्ति हो सकता है कि वो बोलने में बहुत ज्यादा जोर आ रहा हो, कुछ क्रिया हो, कुछ पता नहीं उसे। अगर ऐसा होगा तो थोड़ी बहुत तो मुझे पता चल ही जाएगा। अच्छा अपना माइक भैया जी। हाँ जी गोविंद जी। हाँ एक सेकंड, एक बात बताता हूँ। हाँ भैया 15 दिन मेरी आवाज गायब हो गई थी। क्या हो गई थी? मेरी आवाज गायब हो गई थी। आप तो फोन पे भी नहीं बात कर रहे होंगे ना, पूरा दिन बात नहीं कर रहे होंगे तो। अब नहीं, किसी से ही नहीं कर रहा हाँ था। तो वो अलग चीज है, वो मौन घटित होता है, वो अलग चीज है जी। नहीं भैया ऐसे करता था, ऐसे करता था मैं। अच्छा मेरी आवाज ही नहीं, माला बोलना चाहता था, मैं माला ही नहीं बोल पाया। आप भी जयकारा लगाएगी, देखना आप सबसे पहले सोनी का जयकारा आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अच्छा नहीं, मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा था। आपकी अवस्था अलग थी गोविंद जी, वो चीज अलग है। मैं बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि वो अपनी आवाज बोलना सीखें। राइट, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो करण कह रहा है कि वो किसी स्टेट में है, समाधि स्टेट में है या कोई गहरी स्टेट में है, जो भी है। नहीं ठीक है भैया। मैं उसको यही बोल रहा हूँ कि अभी जयकारा लगाऊंगा ना तो अभी बोलेगी जय श्री गुरुदेव जय जय, अभी बोलेगी, सबसे तेज बोलेगी। तो फिर वो उस समय बाहर आ गई स्टेज से। आगे और पता नहीं भैया। अच्छा एक प्रश्न और है भैया। करण बात क्या है ना, बच्चों के अंदर करेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी बात को रखने का। मैं वो लाना चाहता हूँ। और इन बच्चों को भविष्य देख रहा है, इनकी जिम्मेदारी हम पे है प्रिपेयर करवाना इनको। क्योंकि एक शिष्य दूसरे शिष्य को आगे जैसे प्रिपेयर करता है, ये ज़रूरी है प्रिपरेशन। ये मंच इनको मिला हुआ है, यहाँ पे इतने लोग हैं, यहाँ पर अगर ये अपनी आवाज़ रखेंगे ना तो 10 मंच में जाके बात कर सकते हैं। दूसरे मंचों पे भी इनको बच्चों को आमंत्रित किया जाएगा। मुझे नहीं कोई आमंत्रित करेगा, इनको करेगा। तब ये वहाँ नहीं बोले तो, और अगर बोले भी तो समझ नहीं आया कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, तो किसकी जिम्मेदारी? कहेंगे भाई बहुत दिन से तुम सत्संग अटेंड करते हो, ज्ञान के सेशन अटेंड करते हो, ये तो ब्लेम हो जाएगा सीधा सीधा कि तुमने इनके ऊपर ही आएगा, सारा बोझ बन जाएगा। ये सारे सेशंस जितने भी आज ये अटेंड करते हैं ना, इन पे बोझ बन जाएंगे। कल इनसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, जो हम रोज़ डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन पूछ ले, अगर जवाब नहीं दे पाए तो वो ये सारे सेशन एक तरह से इनके सिर पे बोझ बन जाएंगे। ज्ञान एक बोझ बन जाएगा, ज्ञान से भागेंगे ये। आज अगर अपनी आवाज़ रखेंगे, चाहे कुछ नहीं पता ठीक है, लेकिन आवाज़ रखनी ज़रूरी है, अपने आप को प्रेजेंट करना ज़रूरी है, उस बात को लेके है। लेकिन जब ये लोग इस स्टेट में जाएंगे ना, जब इनकी आवाज़ नहीं निकलेगी, तो मुझे पता होगा कि हाँ इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है आजकल, वो मुझे पता चल जाएगा।
ठीक है। उसका जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका बात करना है। क्वेश्चन तो आते ही रहेंगे, 1000 आएंगे, मैं आज बोलूँगा परसों फिर वही घूम फिर के वही प्रश्न आएगा, लेकिन उसका बोलना, मंच पे खड़े होना ज़रूरी है। ठीक है, मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं हालातों के सामने रख रहा हूँ उसको। कहो करना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन और है। हाँ करण बोलो। और तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो आजकल तो। मैं नहीं कर रहा, गुरुदेव कर रहे हैं, अभी यही तो बात चल रही थी। हाँ नहीं वो ठीक है, वो तो बातचीत चलती है, लेकिन जो भी आपके माध्यम से हो रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो देखता हूँ रोज़ कि आप जाते हो, इतने उत्साह से जाते हो, इतने लोग, बच्चे, नए बच्चे जुड़ रहे हैं। अब देखो ये जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना करण, कितने बच्चे जुड़ रहे हैं, ये इनमें से कई होंगे जो ज्ञान माध्यम से बात करेंगे, तब ये बच्चे बच्चों को सुनेंगे, मुझे शायद ना भी सुने। ये चुप तो वहां आप पर बच्चों को ही सबसे ज्यादा क्रियाएं और वो हो जाता है, अनुभव हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं उनको शिव के दर्शन हुए, कृष्ण के दर्शन हुए, सुन के हम भी अचंभित हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये बच्चे, ये जब जनरेशन आ रही है ना, इनका तैयार होना बहुत जरूरी है। देखना 10 साल में काया पलट हो जाएगी, 10 साल में इस देश की काया पलट हो जाएगी, बच्चे ही चलाएंगे इस देश को। देखना, इनका खड़ा होना जरूरी है। आज नहीं खड़ा होंगे तो, आज अगर 14 साल के हैं तो 10 साल में 24 साल के होंगे तो विवेकानंद 24 साल में भाषण दे रहे थे, 24 में भी नहीं, 30 साल में, 30 26 27 28 साल में प्रिपेयर कर रहे थे, घूम रहे थे और अपना विश्व में पूरा नाम किया, एक वो दार्शनिक बन के वहाँ प्रस्तुत हुए। तो उनकी प्रिपरेशन थोड़ी 1-2 दिन में शुरू हो गई, उनकी प्रिपरेशन तो शुरू हुई जब उन्होंने 12 साल का ब्रह्मचर्य का व्रत रखा। उनकी जर्नी वहाँ से शुरू हुई, क्योंकि वो सन्यासी थे, तो उनके लिए एक पद था ब्रह्मचर्य का, हमारे लिए नहीं। लेकिन उनकी प्रिपरेशन 12 साल पहले शुरू हुई विवेकानंद की, फिर वो उनसे मिले, रामकृष्ण परमहंस से मिले, उसके बाद उनका कंटिन्यू रहा। ऐसी थोड़ा ज्ञान विवेकानंद को प्राप्त हुआ है, कोई चमत्कार हो गया, कोई, ठीक है नारायण का अवतार थे रामकृष्ण परमहंस ने कहा, लेकिन नारायण का अवतार होने के बाद भी संन्यास जीवन धारण करना, अपनी माँ को, अपनी फैमिली को छोड़ के भारत भ्रमण पे चलना, बिना खाना पिए जुगाड़ करना, 3-3 4-4 दिन भूखे रहना, बीमार रहना, मरण अवस्था में रहना, उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करके उस ज्ञान के काबिल बनना, उसकी प्रिपरेशन थी। विवेकानंद एक दिन में नहीं तैयार हुए, 25 साल लगे विवेकानंद को तैयार होने में, तब जाके वो विदेश में गए और हमारी संस्कृति के बारे में, तभी तालियां बजी। नहीं तो क्यों कोई जाके पढ़ देगा खाली सनातन धर्म क्या है, तालियां बजेंगी? नहीं, वो उनके अंदर था, उनकी रगों में था सनातन धर्म, धर्म उनकी रगों में बह रहा। विवेकानंद कौन है? एक शख्सियत नहीं है वो एक शिक्षा है, वो स्वयं एक दर्शन है। तो आज बच्चे जहाँ पर हैं, इन बच्चों का आगे लाना, इनकी सराउंडिंग बहुत, मेरा तो मुझे लगता है जब तक मेरे कांटेक्ट में है, मैं तो नहीं देखता कौन है क्या है, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मेरी इज्जत करेंगे, मुझे गालियाँ देंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मुझे सिर्फ फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि सही मैसेज जाना चाहिए। मुझसे जुड़ने वाले लोग जो भी सेशन में जुड़ते हैं, इस सेशंस के माध्यम से जुड़ते हैं, उनकी संख्या दिन ब दिन कम होगी, बढ़ेगी नहीं। उसका कारण यही होगा कि मुझे किसी का ना प्रेम चाहिए ना दुश्मनी चाहिए। जो सही होगा वही मैं बात करूंगा, चाहे वो किसी को अच्छी लगती है नहीं लगती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक भी टिक जाएगा ना तो वो आगे काम कर सकेगा। अच्छा भैया, एक प्रश्न और है। एक गुरु भाई हैं अपने, वो भी काफी समय से जुड़े हुए हैं। अच्छा। उनकी दारू ना छूट रही। हाँ, बहुतों की नहीं छूट रही और क्रिया होती है एकदम बढ़िया और बहुत अच्छा ध्यान लगता है, बस दारू नहीं छूट रही। और उनकी मम्मी के कैंसर है, वो भी ध्यान करती हैं। अच्छा। उनका ध्यान भी नहीं लगता और कुछ भी नहीं होता, न क्रिया न ध्यान कुछ, और कैंसर भी वैसा का वैसा ही है। अच्छा। मेरा गुरु भाई, मेरा भाई और उसकी बहन जो है, उन दोनों का ध्यान लगता है। बस ये स्टेज चल रही है। अच्छा, ये तो देखो करण, सब कुछ गुरुदेव पे ही डिपेंड करता है।
गुरुदेव कहते हैं कि जुड़ने से गुरुदेव के प्रति समर्पण की भी बड़ी ज़रूरत होती है कई जगह पे। और ये बात भी सही है कि कई जगह पे मैंने देखा है कि सिगरेट नहीं छूट रही, सिगरेट नहीं छूट रही, दारू नहीं छूट रही, बल्कि बढ़ जा रही है, लेकिन छूट नहीं रही। लेकिन इसका कारण, अब किसी को देखो खदेड़ खदेड़ के किसी को तो नहीं कह सकते ना भाई तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। ये तो स्वाध्याय का मैटर है और ये गुरुदेव और शिष्य के बीच की बात है। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है कि क्यों नहीं छूट रही होगी। अब उसका पूरा अध्ययन करना पड़ेगा आपको, उसके जीवन की शैली जाननी पड़ेगी, क्या करता है क्या नहीं करता है, किस भाव से करता है। बाहर से तो आप देख लोगे, अंदर से कैसे पता करोगे। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आती है कि बीमारियों का क्योर बाहर से नहीं अंदर से ही होता है। बस वो सिस्टम ही है जो उस मोड में चला जाता है, क्योर करने के मोड में चला जाता है। वो अंदर से सिस्टम क्योर करता है अपने को, और गुरु हमें वो चीज़ उस सिस्टम तक पहुंचा देता है, इंट्रोडक्शन करवा देता है। तो अगर कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है तो वो अपने सिस्टम तक नहीं पहुंच पा रहा, बस वो सोच रहा है कोई चमत्कार हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा चीज़ हो जाएगा। विश्वास के साथ कि हाँ ये मंत्र जब मैं बोल रहा हूँ मेरे अंदर एक हलचल हो रही है, एक वाइब्रेशन हो रही है, उस मंत्र को फील करना जरूरी है। तोते की तरह रटना भी गुरुदेव ने जो मुझे दिया है वो सच में मेरे सहस्रार पे जाके ठोकर लगा रहा है, सच में मेरे रोम रोम में, मेरे खून के एक अंश में भी वो ठोकर लगा रहा है। इस चीज़ को फील करके मंत्र को जाप कर रहा हूँ, उस मंत्र को शिरोधार्य करके। वो गुरु ही है, ठीक करने वाला मंत्र है ना, तो वो गुरु के मुख से निकला, वो गुरु ही है। मंत्र और गुरु अलग नहीं। तो सोचो वो मंत्र जब मैं जप रहा हूँ तो मेरे रोम रोम में मेरा गुरु हर खून में है, एक एक अंश में है, रोम में है, हेयर में, नाखून में, सब जगह वही है। बस इस मंत्र को इस धारणा से जपने की कोशिश, तब जाके होगा। लेकिन धारणा ही नहीं होती, हम समझते नहीं उस चीज़ को शायद, इसलिए कई बार हो सकता ही हो। मैंने तो खुद यार 5 साल धूल खाई है, मैं बोलता हूँ भैया, क्योंकि ये धारणा बुद्धि का विषय है ही नहीं। हम अगर बुद्धि से करते हैं तो हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। धारणा एक घटित होने वाली चीज है। धारणा एक विश्वास की चीज़ है। अगर तुझे विश्वास पक्का है ना किसी चीज़ पे, तब तेरा काम हो जाएगा, विश्वास से हो जाएगा। जैसे ऋषि अरविंदो ने बहुत अच्छी उदाहरण दी है। वो कहते मैं किसी काम को करूँगा तो उसको हासिल ही करना है, मुझे फेल नहीं मैं हो सकता। वो कितनी पक्की विश्वास कितना पक्का होगा वहाँ पर। तो कोई कैंसर पेशेंट है या किसी का ध्यान नहीं लगता है, कुछ भी है, वो सिर्फ इस धारणा से बैठे कि मुझे इस शब्द को ही फील करना है। ध्यान व्यान क्या होता है मुझे नहीं पता, समर्पण क्या होता है मुझे नहीं पता, बस जो मंत्र मैं फील कर रहा हूँ ना, इस मंत्र को मैं, बस इस मंत्र को ही मैं फील करूँ। एक शब्द को जब मैं बोल रहा हूँ, उस मंत्र की एक एक लहरी को, उसकी आकार को, विकार को, सारी चीज़ों को मैं देखूँ, फील करूँ कि मैं मंत्र जप रहा हूँ। बस मंत्र में रम जाओ कि ये मेरे को मिल गई है, कोई कल्पतरु का अमर फूल मिल गया, वो इमीडिएटली फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से। क्योंकि मुझे जो मिला है मुझे उसकी वैल्यू होनी चाहिए। जब मैं सोचूं हाँ इससे ठीक होते हैं, तो डॉक्टर ने दवाई दिया, डॉक्टर साहब इससे मैं ठीक तो हो जाऊंगा, हाँ भाई तू खा तो सही, तू ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या पता डॉक्टर ने तुझे बीमारी का नहीं, तुझे विटामिन ही दिया है। तो तेरा विश्वास डॉक्टर पे है, वो ठीक करेगा, दवाई नहीं ठीक करेगी। तो विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे क्रिया होगी तभी मैं ठीक होऊंगा, या मुझे पल भर में ठीक हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं। अब एक बंदा 43 दिन में कैंसर से ठीक हो गया, लास्ट स्टेज पे था, हेपेटाइटिस बी था, सब था, वो ठीक हो गया। क्यों हुआ होगा ठीक? क्योंकि उसको पता अब तो मरे, बचा नहीं कुछ भी। तो कई बार कैंसर पेशेंट अगर डर जाएगा, तो गुरुदेव ने साफ कहा है कि कैंसर पेशेंट, एड्स पेशेंट की धारणा तो बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए एक जगह से, उसका विश्वास तो बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। तो सारा धारणा का विषय है, विश्वास का विषय है करण। हम किसी को देख के चिंतित हो सकते हैं, भावुक हो सकते हैं, लेकिन हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते करण, वो गुरुदेव ही करेंगे। बस उन्हें यही कह सकते हैं कि आप इसको और मन से, श्रद्धा से, विश्वास से जपने की कोशिश करो, यही समस्या का हल है बस। लेकिन क्यों नहीं ठीक हो रही समस्या पूछे, बात नाम जप और ध्यान, इसी पर आकर बल डाउन हो जाती है। यही धारणा भी इसी से ही पक्की होनी, इसी से ही पक्की होती है। और उस मंत्र को धारण करने की कोशिश करो, फील करने की कोशिश करो अगर, तो वो प्रकट हो जाएगा। वो तो खड़ा है, प्रकट होने के लिए खड़ा है। हमें बस अपनी कमियां ढूंढ लेनी है हमने, ठीक है। तो उनको कहो आप इस मंत्र को फील करके जपो, ये गुरु ही है, गुरु कोई अलग नहीं। गुरु आज्ञा चक्कर पे दिखेगा तभी गुरु दिखेगा, ऐसा मत फील करो। इस मंत्र को जपते समय अपने रोम रोम में इसकी गड़गड़ाहट, इसकी वाइब्रेशन फील करो, तो गुरुदेव
गुरुदेव को फील करना हो गया। ऐसा उनको एक बार उससे बात करो, ठीक है? ठीक है भैया, हाँ ठीक है। चेना जाट जी, आप बात करना चाहते हो? पूरा सेशन ही आप पे हुआ है, अब तो आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाना चाहिए आपको। चेना जाट आपका नाम से आईडी है। आपका मैसेज आया था ना, आप बहुत परेशान हो, 2 साल से कर रहे हो, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, गुरुदेव को गालियाँ देते हैं तब भी नहीं कुछ हो रहा, फिर उससे परेशान भी हो जाते हैं। गालियाँ देने से नहीं होगा गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ सर, बताओ मुझे भी। आप तो पूरा सेशन ही आप पे हुआ है आज, आपको मद्देनजर रख के ही सारा सेशन किया है मैंने। आपकी सर मतलब मेरे में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? हाँ शुरू से जब सेशन शुरू किया था ना हमने, तो आपके हाँ सर। प्रश्न से ही शुरू किया था कि हमारे कर्म प्रारब्ध होते हैं जो सुना, शुरू से सेशन सुना। हाँ तो बात किया ना कि कर्म दो तरह के साधक होते हैं, दोनों पथ पे चलते हैं। एक बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है, एक बिल्कुल हिलता भी नहीं, चींटी की तरह वहीं रहता है, एक बाज की तरह उड़ के कहाँ चला जाता है। तो शुरुआत होती है हमारे कर्म प्रारब्ध से, ठीक है? लेकिन वो बाज की गति से उड़ा हुआ साधक ज़रूरी नहीं है कि पहले पहुंच जाएगा, और जो चींटी की गति से चला है वो ज़रूरी नहीं कि लास्ट में पहुंचेगा। ये तो कर्म प्रारब्ध है जिससे हमारी साधना स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारा अभी का समर्पण का अर्थ है कि हम इस चीज़ का चैलेंज लें कि मेरे को कुछ हो या ना हो, मेरी बीमारी ठीक हो या ना हो, इस मंत्र को मैंने अपनी रगों में बसा लेना है। ये धारणा लेके चलना शिष्य की गति को, चींटी को भी हवाई जहाज की गति से भी तेज लेके जाएगा, वो बाज से भी आगे लेके जाएगा, वो रॉकेट की तरह जाएगा। वो चींटी रहेगा नहीं, लेकिन उस मंत्र को अपनी रगों में बसाना होगा, इसलिए कि ये मंत्र ही मैं बन जाना चाहता हूँ, मैं इस मंत्र में कन्वर्ट होना चाहता हूँ, मैं बीमारी से ठीक होना चाहता हूँ। ये धारणा नहीं, वो बहुत छोटी चीज़ है। मैं स्वयं इस मंत्र में कन्वर्ट हो जाना चाहता हूँ, इस धुन से मैं जपूँ उस मंत्र को, इसको मैं फील करूं। जब मैं इसको जपूं तो मैं इसको देखूं, इसको महसूस करूं, इस मंत्र को, ये मेरा अंग बन जाए, मेरा शरीर, मेरा मंत्र ही शरीर बन जाए। ऐसी धारणा रख के इसका जाप करो, क्योंकि यही गुरुदेव है, मंत्र ही गुरुदेव है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं। कोई कहे मुझे गुरुदेव का यहाँ दर्शन हो गया, तो ये नहीं समझना कि बहुत आगे चला गया। आपके पास गुरु मंत्र है, आप गुरु मंत्र को अपने रगों में फील कर लो, तो एक ही बात है बिल्कुल, उसमें कोई अंतर नहीं। पहले दिन का साधक अगर इस बात को समझ जाए कि मंत्र ही गुरु है और उसको जपना ही गुरु का साक्षात हो जाना है, वो मंत्र मैंने सुन लिया तो गुरुदेव मेरे सामने शब्द रूप में प्रकट हो गए, उनका शाब्दिक दर्शन मुझे हो ही गया। शब्द से परब्रह्म ने क्रिएशन की है, वो स्वयं शब्द के रूप में मेरे सामने आ गया है, वही शब्द है, यही परब्रह्म है वे। लेकिन हम क्या सोचते हैं, गुरुदेव के दर्शन होंगे यहाँ पे, मेरी बीमारी ठीक होगी तो सिद्धि योग ठीक है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इस शब्द से पूरी सृष्टि की रचना हुई है, मेरे शरीर की रचना इस शब्द से हुई है, तो ये शब्द मेरे शरीर, मैं इसको अपने शरीर को शब्द रूप में ढाल लूँ, इनको मिक्स करना ही मेरा काम है। उस एक एक जाप को, ऐसा नहीं कि फटाफट जप रहे हैं, वो जपते ना, जप रहे हैं बस, पता नहीं क्यों जप रहे हैं ऐसे साधक जो इतनी तेज स्पीड से जपते हैं ना। जब मेरी पहले बात होती थी तो उन्होंने मुझे जप के बताया, वो इतनी तेज जप रहे हैं, मैंने कहा ये तो एक्सप्रेस ट्रेन से भी तेज जा रहे हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं। तो जपने का अर्थ है आप एक बार जपो अच्छे से, उसको फील करके, उसमें डूब के करो, देखो परिवर्तन जरूर आएगा। कुछ दिन करो ऐसा। आपका नाम क्या है? पन्नालाल चौधरी। पन्नालाल चौधरी, हाँ सर। अच्छा, तो आप जैसा मैंने अभी बात किया ना, ऐसा करके देखो, एक एक मंत्र को। ऐसा नहीं कि कोई नंबर कंप्लीट करना है 1000 बार 2000 बार, कुछ लोग कहते हैं ना 20,000 बार। तेजी से जपा भी नहीं जाता, बिल्कुल स्लो ही जपा जाता है। हाँ, लेकिन अब सब जपना स्लो जपने का मैंने नहीं बोला, मैंने कहा उसको फील करके जपना। एक एक शब्द, एक एक मात्रा जब आप अंदर जपोगे ना, उसको महसूस करना, उसकी आकृति महसूस करना उस मंत्र की। कुछ दिन जपो उसको इसी तरह फील करके। मुझे योगी क्रिया तो होती है पूरी 15 मिनट, लेकिन मेरा ध्यान केंद्रित नहीं रहता है, और भी विचार आते रहते हैं साथ में। जब तक क्रिया होगी तब तक ध्यान लगेगा नहीं पन्नालाल जी। हाँ सर। क्रिया जब तक होगी ना तब तक ध्यान नहीं लगेगा आपका। ध्यान अलग प्रोसेस है, क्रिया अलग है। जब क्रिया तो सर एक तो ध्यान क्रिया पर जाए, मेरा तो और विचार आते रहते हैं मन में। यही तो प्रॉब्लम है कि हम जब कुंडलिनी की कोई क्रिया होती है तो हमारा ध्यान
पूरा क्रिया के ऊपर ही होना चाहिए, लेकिन हम अपने मन को छोड़ देते हैं, ठीक है, हमारे बस में नहीं है ना, वो कहीं भी चला जाता है। तो ऐसे समय में फिर एजपा जाप वापस लेके आता है मन को, वहाँ पे एजपा जाप काम आता है। लेकिन अभी आपने क्या करना है, अभी जो भी हुआ जैसा भी हो रहा है, आपने गुरुदेव के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गलती उनकी नहीं है, हमारी है, ठीक है। हमने उसको उस रूप से धारण किया नहीं। अभी आपने एक एक मंत्र जब जपना है ना, उसको फील करके कुछ समय के लिए, हर समय तो नहीं बैठ सकते ना वैसा, लेकिन सोचो आप अभी थोड़ी देर के लिए बैठे, ध्यान में बैठे 15 मिनट सुबह पर, उस 15 मिनट का जो जाप रहेगा ना आपका, क्रिया होने दो, लेकिन आप उस मंत्र की एक एक आवृत्ति को ध्यान देना उस पर, ठीक है। एक एक शब्द, एक एक मात्रा को जैसे आप खुद लिख रहे हो उस मात्रा को रोशनी से, ऐसा बिल्कुल उसमें समा जाना मंत्र में। कुछ दिन करके देखो। गुरुदेव के प्रति मतलब कि उल्टी सीधी विचार क्यों आती है? ये तो हमारे अंदर 3 तरह के गुण होते हैं ना, तो हमारे अंदर जो तामसिकता होती है वो आती है। हम तामसिकता भी नहीं है, हम राजसिकता भी नहीं है, हम सात्विकता भी नहीं है। ये 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं, और जिस जिस जो ऊर्जा हमें रोकती है वो तामसिक ऊर्जा होती है कि ये सही रास्ते पे जा रहा है, तो इसको, हमारा जो विचार है वो एक ऊर्जा है, हम नहीं है। हम सोचते हैं कि मेरा विचार आया तो मैं गंदा आदमी हूँ। आप थोड़ी हो, वो तो एक विचार है, वो तो अभी आया अभी चला जाएगा। आप तो रहोगे, आप कल भी थे अभी भी हो, तो आप विचार नहीं हो। तो हमारे मन में प्रकट होने वाले विचार सिर्फ ऊर्जाएं हैं, हम नहीं हैं। उन ऊर्जाओं को परिवर्तित किया जा सकता है सात्विकता में, ठीक है। मैं तो मुक्त हूँ। मैंने रिसेंटली एक लिखा है, एक मुक्ता। अरे एक बात और बताओ, मैं नेगेटिविटी के लिए वो लौंग वाली उपाय का भी प्रयोग कर रहा हूँ, तो वो सही है या गलत हाँ है? हाँ, आप लौंग को खाओ गुरुदेव के चरणों से लेकिन वो नेगेटिविटी दूर नहीं करेगी आपकी। लौंग आपको मंत्र जपने में सहायता करेगा। लौंग नेगेटिविटी दूर करने की क्षमता नहीं है लौंग में, सिर्फ आपको मंत्र जपने में सहायक होगा। उस समय के लिए आपका ध्यान केंद्रित होने में आपको थोड़ा सा, आपके दिमाग में कुछ ऐसा रस निकलेगा, कुछ ऐसी पदार्थ निकलेगा जिससे आप थोड़े शांत हो जाएंगे, बस, जिससे आपको मंत्र जपने में सुविधा होगी। नेगेटिविटी लौंग दूर नहीं करता, नेगेटिविटी मंत्र ही दूर करता है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो मंत्र करता है, लौंग सिर्फ मदद करता है, आपकी सहायक रूप में है। जी सर। ठीक है, अभी जैसा बोला है ना, मंत्र जब ध्यान में एक एक मंत्र को फील करना, क्रिया होने दो, ठीक है। तो देखो कुछ दिन कैसा चलता है। हाँ सर। और जो भी होता है जीवन में, गुरुदेव को हमेशा नमस्कार करना है। मैंने जो गलतियाँ की हैं, ज़रूरी नहीं कोई दूसरा भी वही गलतियाँ करे, ठीक है। तो गुरुदेव को हमेशा प्रेम करो, स्नेह करो, उनको रोज़ उनके चरणों में अपना माथा टेको। अब हम यही कर सकते हैं, पूरा ब्रह्मांड हमें देख रहा है, ठीक है। अगर हम कुछ भी गुरु प्रति जैसा व्यवहार करते हैं ना, वो ब्रह्मांड साक्षी है उसका। जब हमने एक बार जान लिया हमारा गुरु कंप्लीट है, गलती हम में है, फिर भी उसके बाद हम गुरु पे दोष नहीं लगा सकते। हमें अपने अंदर सुधार, आज आपकी मेरे से बात हो रही है तो कुछ सुधार होना चाहिए हमारी डिस्कशन से। ये गुरु ही चाहता है कि डिस्कशन हो, कुछ समझ में आए, कुछ हल निकले, कुछ सोल्यूशन निकले। पूरा सेशन आपको ध्यान में रख के किया गया है, ठीक है। एक बार पूरा सेशन अगर कोशिश हो तो एक बार रिपीट देखना। हाँ, देखना, मैंने सारा डिस्कशन को आप पे केंद्रित करके ही कोशिश की है करने की। जी सर। ठीक है, चलो। अच्छा चलिए, आज का सेशन जो है मैं यूट्यूब पे अगर देख लेता हूँ, कोई क्वेश्चन होगा तो मैं फटाफट लेता हूँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ। प्रियंका, आपने कुछ मैसेज लिखा था, डिलीट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, आपने लिखा है, ठीक है, थैंक यू लिख दिया तो हो गया होगा कुछ ना कुछ। त्रिवेंद्र और खेचरी लग रही है, आज्ञा चक्र पर सहस्त्रार पर बहुत तेज। प्रवीण कुमार लिख रहे हैं त्रिवेंद्र और खेचरी लग रही है, अब आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पर बहुत तेज वाइब्रेशन 2-3 दिनों से महसूस हो रहा है, मार्गदर्शन करें। मेरी तो ना खेचरी लगी है भाई, हैं, और ना ही मेरा आज्ञा चक्र सनसनाहट करता है। तो मैं तो बहुत पीछे हूँ आपसे, आप मेरा मार्गदर्शन करो, ये तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। अच्छा, किसी को भी कल का सेशन खास करके हमने बहुत महत्वपूर्ण सेशन था जो हमने लिखा था आज्ञा चक्र से आगे। आज्ञा चक्र पे कोई सनसनाहट महसूस होना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो
आज्ञा चक्र खुल रहा है उसका, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज्ञा चक्र पे ध्यान लगता है, क्रिया कोई भी नहीं होती। ठीक है, जो खिंचाव हमें आज्ञा चक्र पे महसूस होता है उसका रिएक्शन हो सकता है हमारे मूलधार पे पड़े, हो सकता है उसका रिएक्शन हमें स्वादिष्ठान पे पड़े। तो कोई भी क्रिया शरीर में कहीं भी होती है वो आज्ञा चक्र के नीचे के चक्रों की है, आज्ञा चक्र पे कोई क्रिया नहीं होती। खिंचाव अगर आज्ञा चक्र पे भी पड़ रहा है ना, तो भी हम आज्ञा चक्र के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं नीचे से, आज्ञा चक्र प्रिपेयर नहीं होता। आज्ञा चक्र प्रिपेयर्ड है हमेशा, वहाँ पे तो सीधा ध्यानस्थ हो जाएंगे हम, वहाँ से तो भगवान का साम्राज्य शुरू होता है, किंगडम ऑफ गॉड। सोनी का प्रश्न कुछ ऐसा ही था, लेकिन अभी भी मैं जवाब नहीं दूंगा तुम्हारे प्रश्न का, क्योंकि तुझे बात करनी पड़ेगी बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, चलो आज के लिए यहीं पे रखते हैं सेशन। आप सबको जय श्री गुरुदेव, कल सुबह मिलेंगे सुबह के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा जय श्री दादा गुरु, जय श्री जय श्री दादा जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरु।